इंग्लिश से पहले शुरू करते बिल्कुल हैं। कीजिए। हमसे उर्दू नहीं बनती तो हम इंग्लिश से हमने बना ली। देखिए उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इस साल जो 2 फिल्में आई अंग्रेजी, एक थी द मार्शल आर्टिस्ट और एक थी द विंडो। दोनों हॉलीवुड प्रोडक्शन है। वो जो 9 में से सबसे बुरी कौन सी? 3 फिल्में एक साथ आएंगी। ऑलराइट। एक थी लंबी जुदाई और एक कबीर। ये 2 फिल्में थी जिनको आना ही नहीं चाहिए था। मैं गया एनाकोंडा देखने। मैंने एनाकोंडा का मेरा 1.5 घंटा था का 7:45 पे आइटम लगी हुई है, आप देख लीजिए। मेरा इतना दिमाग खराब कि मैं रात एनाकोंडा देखने के बाद अपना मूड जो अच्छा हुआ मेरा ये देखूं, मैं घर आ गया। उमर, मैंने फिल्म तो ऑब्वियसली मैंने नहीं देखी, मगर तुम्हारे जो पैसे लगे हैं ना वो मैं तुम्हें दूंगी, बिकॉज मैंने ये पूरी फिल्म समझो देख ली। बर्फी देखी होगी? अरे बर्फी हम कुल्फी रखते दैट्स इट। अंधी लड़की घड़ी पहनी हुई है। हाँ। फिर मैंने 2-3 और टीवी ड्रामे देखे, इंग्लिश फिल्में देखी। अंधों वाली, अंधा कभी नहीं देखता सामने बात करते हुए, अंधा नहीं देखता। ठीक है, इसमें ये दुनिया के वाहिद अंधी थी जो सीधे सीधे बात करती है आपसे। नीलोफर में सारा कसूर डायरेक्टर का, राइटर और डायरेक्टर का। इन दोनों मायरा फवाद का कसूर नहीं था कि भाई 5 करोड़ में फिल्म बनाओ, 15 कमाओ, बेस्ट है। और क्या? आप एवाटार का 1 हफ्ता हुआ है, आप उसके सामने आइटम लगा रहे हैं, खत्म ना। एनाकोंडा के साथ लगा रहे, खत्म। जूटोपिया के साथ लगा रहे, स्पंज बॉब के साथ लगा रहे, थोड़ी अकल भी तो लगाए ना अपनी। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ हैं आज उमैर अलवी, सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फिल्म क्रिटिक। उमैर से आज हम बात करेंगे 2025 में पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में कि जो जो रिलीज़ हुई, कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या हिट्स थे, क्या मिसेस थे। थैंक यू उमैर फॉर जॉइनिंग अस। कैसा रहा 2025 जनाब पाकिस्तानी फिल्म? जैसे पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल दोराहे पे खड़ा है, पाकिस्तान एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, वही सिनेमा का भी वही हाल है। तो आपका जो सिनेमा इस वक्त है वो मुश्किल दोराहे पे भी खड़ा हुआ है, मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है कि बेहतर होगा। क्योंकि आप देखें कि हम साल में जो है वो 52 हफ्ते होते हैं। 52 का मतलब है अगर आप 26 फिल्में भी रिलीज़ करें तो हर फिल्म को आप 2-2 हफ्ते का चांस देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हुई हैं 13, मतलब 26 का भी आधा। तो 13 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, अपनी अपनी मर्जी में से रिलीज़ की हैं, बैक टू बैक ऊपर नीचे रिलीज़ की हैं, साथ भी रिलीज़ की हैं। तो अब ये बेवकूफ़ियाँ जब हम करेंगे और 52 वीक की जगह जो है आप लोगों को खाली 8 हफ्ते देंगे, कौन जाएगा फिल्म देखने? अच्छा, ये जो 13 फिल्में ये वो हैं जो एक्चुअली रिलीज हुई हैं या जी हाँ, ये सिर्फ जो पाकिस्तान में चली हैं? पाकिस्तान में एक्चुअल सिर्फ 13 फिल्में रिलीज़ हुई हैं इस साल पाकिस्तानी, जिसमें आपकी तकरीबन 9 उर्दू शामिल हैं, 2 अंग्रेज़ी शामिल हैं, एक आपकी है बुरुशाखसी लैंग्वेज की है और एक सिंधी। इंग्लिश से पहले शुरू करते हैं। बिल्कुल कीजिए। हमसे उर्दू नहीं बनती तो हम इंग्लिश से हमने बना ली। देखिए उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इस साल जो 2 फिल्में आई अंग्रेजी, एक थी द मार्शल आर्टिस्ट और एक थी द विंडो। दोनों हॉलीवुड प्रोडक्शन है। ठीक है, मतलब वो हॉलीवुड वाली फिल्में नहीं है, लेकिन हैं अमेरिकन फिल्में। एक के जो प्रोड्यूसर थे आपका वो हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, वो हैं शाज खान, जो अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम करते हैं और अमेरिकन प्रोडक्शन में भी काम करते हैं। उन्होंने लिखी, मार्शल आर्टिस्ट नाम था उसका, पूरी फिल्म अंग्रेजी में थी। ठीक है। और उसके अंदर सनम सईद थी उनके साथ और फरहान ताहिर थे। तीनों आपके इंटरनेशनल स्टार्स हैं जो बड़ी बड़ी फिल्मों में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो मार्शल आर्टिस्ट जो थी वो रिलीज़ हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन पता नहीं इनको मशवरे कौन देता है, पहले इन्होंने डब्ड वर्जन उर्दू में जो था वो डाल दिया। अब जो फिल्म उस लैंग्वेज में बनी ही नहीं है, आप उस लैंग्वेज में जब सिनेमा में रिलीज़ करेंगे तो जो देखने वाले उनको तो मूड ऑफ होगा। तो ये ज़ाहिर है तो पहले इंग्लिश में होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश फिल्में तो देखी जाती हैं। अक्लमंदी की बात में और आप कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम उर्दू वर्जन रिलीज़ करेंगे, नहीं चली फिल्म। उसके बाद इंग्लिश वर्जन रिलीज़ किया। मैंने तो इंग्लिश जाके देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जिन लोगों ने उर्दू पे पैसा ज़ाया किया, क्योंकि ज़ाया ही ना पैसा, जो अंग्रेजी फिल्म देखने वाले लोग हैं आप उनको उर्दू फिल्म दिखा रहे हैं डब्ड, वो भी तो, और वो भी डब्ड भी बुरी, तो वो ज़ाया हो गया। तो एक वर्ड ऑफ माउथ जो होना था, जो अंग्रेजी फिल्म देख के उर्दू फिल्म की तरफ आते कि हाँ ये चलो अंग्रेजी में अच्छी है, आपने उल्टा गेम किया, तो वो फंस गए। दूसरी थी द विंडो, अम्मार लसानी और कंजा जिया, ये आपके डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने से पहले बनाई थी पूपे की वेडिंग, उससे पहले बनाई थी उन्होंने गुम। ठीक है, ये 2 फिल्में थी, दोनों शूट बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है, चली नहीं दोनों, मगर फिल्में जो थी अच्छी थी।
इन मेकिंग वाइज थोड़ी जिसका जो है एंगल है और सब कुछ स्टोरी वो किसी वजह से नहीं चली, वो अलग बात है। लेकिन अब उन्होंने जब द विंडो बनाई तो उन्होंने प्रॉपर हॉलीवुड वाली फिल्म बनाई है। अच्छा। फरहान ताहिर एज प्रोड्यूसर। अब फरहान ताहिर एज प्रोड्यूसर है तो आप सैग का जो है उसमें हाथ होगा, क्योंकि हर आदमी को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड की मेंबरशिप लेनी पड़ी वहाँ पे, एक्टर्स को तमाम। अच्छा। तो समी खान, हमीद शेख तो हैं ही वहाँ के, काम करते हैं। फैसल कुरैशी, सोहाई अब्रो जो आपका नापा की डांसर हैं, थिएटर पे जो डांस करती हैं, ये सब इन सब ने जो है उस फिल्म के लिए सैग की मेंबरशिप हासिल की और फिर फिल्म पे काम किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये फिल्म जब रिलीज़ हुई है तो ना समी खान को पता था, ना फरहान ताहिर को पता था, ना फैसल कुरैशी को पता था, ना सोहाई अब्रो को पता था क्या नहीं पता था? कि फिल्म रिलीज़ हो गई है। तो ये बस वो ईद पे अचानक रिलीज़ की, रात को 3 बजे शो लगा था। ठीक है, उन्होंने वही कि खाना पूरी कहते हैं ना कि फ़िल्म लगा दी बस। आपने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई प्रमोशन नहीं की। फैसल कुरैशी की दीमक उस वक़्त लगी हुई थी और वो बहुत हिट हुई फ़िल्म। तो उन्हें किसी ने कहा कि आपकी 2 फ़िल्में लगी, तो वो कह रहे हैं दूसरी कौन-सी है? तो जब इस तरह की आप मार्केटिंग करेंगे और इस तरह का आप बस रिलीज़ करके छोड़ देंगे तो वो गलत है। तो ये दोनों फ़िल्में पाकिस्तान में नहीं चली। कोशिश अच्छी थी। मार्शल आर्टिस्ट में प्रॉपर उसने शॉट्स जो हैं मार्शल आर्टिस्ट वाले लिए हैं। एक्शन बहुत अच्छा है, शूट बहुत अच्छी हुई है। आपका आपने उसमें मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस दिखाई हैं, पाकिस्तानी भी है, अमेरिकन भी है। एक तरह से वो इनका वाली जो होती थी ज़माने की, वो भी दिखाई है, क्योंकि फाइनल क्लाइमेक्स वहाँ पे हुआ है। सनम सईद बहुत अच्छी लग रही हैं उसके अंदर। शाज़ खान तो हैं ही अच्छे। वो तो सिल्वेस्टर अब स्टेलोन टाइप उनका रोल था कि वो हाँ। एक लूज़र है, वो अचानक मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है और उसके भाई के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसको अचानक पंप अप हो जाते हैं। तो वो सब था। फरहान ताहिर दादा बने थे। नॉर्दर्न एरियाज़ में शूट हुई है फ़िल्म पूरी। आज जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, उसके मैंने ट्रेलर्स देखे थे। बहुत अच्छा ट्रेलर बहुत था, हाँ। लेकिन वो फ़िल्म नहीं चल पाई। और उसकी वजह यही है कि जब आप ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, तो फिर आप मुँह के बल ही गिरते हैं। अच्छा आपको कि उर्दू नहीं रिलीज़ करनी चाहिए वो थी। मेरा ख़्याल है कि वो उन लोगों को लगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको ये लगा कि हमारे यहाँ, आपको पता है वो जो हॉरर फ़िल्में इंडोनेशिया की और इधर की चल रही हैं, वो सारी उर्दू में डब्ड होती हैं। अब इंडोनेशिया की जो ज़बान है और अंग्रेज़ी जो उसमें फ़र्क है। यहाँ तो अंग्रेज़ी नहीं फिर भी लोग देखिए हाँ, सोचना, आप इतना समझते हैं। लंबा सोचते क्यों हैं? क्या इंडिया में ये जो फ़िल्म आई अभी 21, वो धुरंधर की वजह से उन्होंने आगे नहीं बढ़ा दी? स्मार्ट थे ना। मैं तेरा तू मेरी, तू मेरा मैं तेरी जो थी वो नहीं आगे बढ़ाई तो फ्लॉप हो गई। 21 उन्होंने आगे बढ़ा दी। थोड़ी स्मार्टनेस आप भी दिखा देते भाई। किसी से पूछ तो लेते कि कब रिलीज़ करें। आपसे किसने कहा है कि आप यके बाद दीगरे फ़िल्में आ रही हैं, एक साथ ईद पे 4 या 5 फ़िल्में लगानी है आपको। खुद सोचें कि लोगों की कैपेसिटी 2 फ़िल्मों से ज़्यादा की नहीं नहीं। है। ना देखने की, ना पैसा खर्चा अच्छा, करने ये की। तो फ़िल्में लग चुकी हैं, अब ज़ाहिर है मेजॉरिटी ने तो देखी ही नहीं, पता जी ही हाँ। नहीं है। अब अगर वो देखना चाहें तो कहीं अवेलेबल हैं ये? देखिए, द विंडो जो है मेरा ख़्याल है वो शायद किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाए, क्योंकि वो उनकी बातचीत चल रही थी जब वो था, और वो चूँकि बनी ही अमेरिका के लिए तो वो पाकिस्तानी तो है ही नहीं। जहाँ तक द मार्शल आर्टिस्ट का है, मेरा ख़्याल है वो हम टीवी वग़ैरह जो है उस पे दिखाई जाएगी, क्योंकि हम टीवी के पास के राइट्स थे। फ़िल्म भी उन्होंने रिलीज़ की थी, तो मेरा ख़्याल है हम टीवी ही उस पे दिखाएगा, किसी फेस्टिवल वग़ैरह पे। तो ओके। ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा 2 और फ़िल्में थी जो किसी और लैंग्वेज में थी, नॉन उर्दू। उसमें एक थी आपका हुंदन, बुरुशाक्सी लैंग्वेज जो है आपकी गिलगित की ज़बान, उसमें थी। वो कहानी थी मारखोर के ऊपर, गिद्ध घूमती थी कि 2 लोग हैं, मारखोर का शिकार करने जाते हैं, और दिखाया उसमें ये गया कि मारखोर चूँकि आपका ज़मीन से बहुत करीब है, उसको वो एक तरह से बहुत पाकिस्तान की एलिमेंट एक वो है, हाँ, अलामत है हाँ, पाकिस्तान की कि मारखोर ज़िंदा है तो पाकिस्तान ज़िंदा है। वो मारखोर का शिकार करते हैं, और फिर जब वापस आता है वो आदमी तो उसके अपने बीवी बच्चे मर चुके होते हैं, क्योंकि उसने एक मारखोर को मारा था। तो वो इस तरह की बनी हुई थी, समझ में सिंबलिज़्म सिम, बहुत था। और बहुत अच्छा शूट हुआ था। आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में शूट की थी, ओरिजिनल लोकेशंस पे जाके माउंटेन्स पे शूट की थी। ज़ाहिर है उसके अलावा तो कुछ कर ही एग्जैक्ट, नहीं और सकते ना। लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने बहुत तरीके से एक्टिंग भी सबकी बहुत अच्छी थी। तो वो एक जो थी ऐसी फिल्म थी जो अगर दोबारा भी रिलीज़ हो तो शायद लोग जाके देख लें। मैं जब फिल्म देख रहा था तो मेरे साथ सिंगर है नताशा बेग, वो बैठी हुई थी। नताशा खुद जो हैं उनको समझ में आती है वो लैंग्वेज, क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज है। उनकी अम्मा उनके साथ बैठी हुई थी। तो जहाँ मैं फंस रहा था मैं टर्न होके तो कह रही कि ये है। अच्छा, तो ये वाली जो थी, ये उसी ज़बान में थी? बिल्कुल सबटाइटल्स के साथ थी। अच्छा। अच्छी बात थी।
आप लैंग्वेज भी तो आपको पता चले ना कि कौन सी लैंग्वेज की हाँ, आप और बात कर रहे हमारे हैं। यहाँ जो डाइवर्सिटी है वो भी आनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने वो देखी थी, मुझे मज़ा आया था देख के। एक उन्होंने यहाँ पे सितंबर में जो उसकी स्क्रीनिंग की थी, हफ्ते भर के लिए की थी, उससे पहले एक प्रीमियर किया था। प्रीमियर में वो चेक कर रहे थे कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग आए थे। फिर उन्होंने एक हफ्ते के लिए लगाई, एक हफ्ते से ज़्यादा ऐसी फिल्में चलती भी नहीं है। सेम चीज़ हुई थी इंडस एक्कोस के साथ। इंडस एक्कोस जो है सिंधी फिल्म है, काफ़ी अर्से बाद कोई सिंधी फीचर फिल्म आई है, राहुल एजाज साहब ने बनाई थी, जर्नलिस्ट टर्न्ड फिल्म मेकर। तो वो फिल्म जो थी बहुत स्लो थी, लेकिन ऐसी फिल्में स्लो ही होती हैं। आर्ट फिल्म थी, उसमें 3 स्टोरीज थी, आपने बैक टू अच्छा। बैक 3 स्टोरीज दिखाई थी जिनमें कोई रिलेशन नहीं था आपस में, लेकिन हाँ एक रिलेशन था, इंडस, रिवर इंडस, तीनों स्टोरीज में। हाँ। और सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ थी सारे कैरेक्टर्स जो थे ना, दे वर प्लेड बाय जस्ट 3 और 4 एक्टर्स। ओह वाओ! जो फर्स्ट में जो कैरेक्टर्स थे वही 2 में भी थे, वही 3 में भी थे, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स, एक्टर्स सेम थे। तो ये एक्सपेरिमेंटल थी? एक्सपेरिमेंटल थी, 70 मिनट की थी। यहाँ पे कराची में इसका पहले प्रीमियर हुआ था, उसमें हम लोग सब गए थे, फिर उसके बाद दोबारा हफ्ते भर के लिए लगी। और अगर हम देखा जाए तो ऑस्कर्स वगैरह के लिए अगर ऐसी कोई फिल्म भेजनी है आपको जिसमें ज़रा सा भी चांस हो ना, तो वो यही तो हो सकती हैं, क्योंकि अच्छा, इसके अलावा ये चली यहाँ पर, इन्होंने हफ्ता अपना भर नहीं, बिजनेस बिजनेस नहीं बिजनेस के की? लिए तो बनी नहीं थी ना ये दोनों अच्छा। फिल्में। ये दोनों फिल्में बिजनेस के लिए बनी होती तो फिर ये ईद पे आती। ये दोनों फिल्में उन्होंने अपनी बेचारों ने अपनी विल से शौक से, बनाई, अपने हाँ। शौक से बनाई कि लोग हमें भी देखें। आप देखिए ना, अब आपके पाकिस्तान के उसमें नाम आ गया ना कि बुरुख शाख्सी फिल्म बनी है हाँ, और एक सिंधी फिल्म सिंधी बनी है। फिल्म। 30-32 साल के बाद सिंधी फिल्म बनी है, तो ये 2 अच्छी चीज़ें हुई हैं। ये मैंने आपको 13 में से 4 तो ये हो गई, अब बाकी बची 9। अब आप इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले द गुड की बात करेंगे, द बैड की बात करेंगे, द अगली की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द अगली, ऑलराइट। या हम गुड पे खत्म करेंगे। चलिए, बहुत आपने दुख भरा सवाल पूछ लिया। वैसे अगली ही थी सारी तकरीबन। 2 फिल्में अच्छी थी जो एंड में बात करेंगे क्यों ठीक है। अच्छी थी। अब बैड और अगली में हमारे ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे। ठीक है, मिला दें दोनों हाँ, को। बैड और अगली एक ही है, क्योंकि जो बैड होती है हमारी ना, वो अगली ही होती है। अगली होती है इसलिए बैड होती है। जी हाँ। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है ना कि हम ये नहीं सोचते कि हम क्या बना रहे हैं या हम क्या दिखा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने बना ली है, ये तो अच्छी होगी। वही वाली बात जो मैंने आपसे उस अब दिन भी की जैसी थी, तैसी बन गई, अब इसको कैसे रिलीज कर हम, दो। अब हाँ। देखिए कि हमारे थिएटर चल रहा है, थिएटर बहुत अच्छा चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं, पसंद भी करें। 2-2 घंटे जाते हैं, हंसते हैं बैठ के ना कि थिएटर वाह यार क्या बात है। फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्म बुरी होती है तो हंसते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कैपेबिलिटी ये है। लेकिन अच्छी होती है तो उस पर तो बार बार देखते हैं, लेकिन बुरी फिल्म पे हंसते हैं जाके। अगली होती है तो और गुस्सा आता है, अपने आप पे गुस्सा आता है, किसी और पे नहीं आता कि भाई क्यों आए थे। अब ये सबसे पहले जो सबसे बुरी फिल्म थी आपकी, वो जो 9 में से सबसे बुरी कौन सी? 3 फिल्में एक साथ आएंगी, ऑलराइट। उसमें मैं एक का जिक्र ज्यादा करूंगा, 2 का मैं आपको साइड करूंगा। एक थी लंबी जुदाई और एक कबीर। ये 2 फिल्में थी जिनको आना ही नहीं चाहिए था। आप इसको इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं फिल्म, आप इनको ज़बरदस्ती की फिल्में भी कह सकते हैं। कोई एक्टर मशहूर नहीं, कोई मशहूर नहीं, मार्केटिंग भी करके देख ली, सब कुछ है, किसी ने भी नहीं देखी आके। 2-2 दिन 4-4 दिन चली होंगी और उतार दी गई। ठीक है, मैं तो इन लोगों को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये दोनों मैंने फिल्में नहीं देखी जाके। अच्छा। वे ईद पे आई थी। अब ईद देखिए, ईद पे आप जहाँ अच्छी फिल्म लगा रहे हैं वहाँ बुरी फिल्म भी लगती है ना। तो मैं अब ईद अपनी ख़राब नहीं करूँगा, मैं बहुत ईदें ख़राब कर ली इस मामले में, लेकिन अब नहीं। तो मैं कबीर पे नहीं गया था और लंबी जुदाई मैंने बाई चॉइस नहीं देखी थी। क्यों? ट्रेलर, अच्छा। अगर आप ट्रेलर देख लें तो आपको हंसी आएगी पहले कि एक तो ये रिलीज होने के, मतलब इसका किसी ने इजाज़त कैसे दी रिलीज हो। एक हमारे पास जैसे सेंसर बोर्ड है ना, एक और ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो चेक क्वालिटी चेक करे, रिलीज बोर्ड। रिलीज नहीं, क्वालिटी चेक करे कि ये फिल्म इस काबिल भी है कि सिनेमा में जाए कि नहीं। फिर एक तीसरी जो फिल्म थी उसका नाम था आइटम, ओके, जो अभी आई है। साल की सबसे बुरी फिल्म थी वो। उसके चाहे लाख उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाके टीवी पे उसकी मार्केटिंग कर लें, उसका पोस्टर ही इतना क्रिंज था कि मैं सिनेमा में खड़ा हुआ था, एनाकोंडा का पोस्टर लगा था, पोस्टर नहीं वो स्टैंडी लगी थी। तो लड़कियां आई, एनाकोंडा की स्टैंडी देखी और बातें कर रही हैं, और फिर उनका कैमरा यूं करके गया आइटम पे, और उनकी जो शक्ल बनी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो इतनी गंदी शक्ल बनाई थी उन्होंने कि ये क्या है। सही, उसके बाद चले गए। मुझे एनाकोंडा दोस्त के साथ देखनी थी, एवाटार और एनाकोंडा हम आगे पीछे देख रहे थे। तो दोस्त आया, उसने कहा अभी ये हिना क्या है। तो मैंने कहा हिना लिखा क्या है, ये हिना। मैंने कहा आइटम लिखा है भाई।
तो कह रहे कैसे लिखा है? मैंने कहा पता नहीं क्या क्या है। मैंने कहा अंदर ट्रेलर आ जाएगा, देख लेंगे। हाँ, वो ट्रेलर चला है, पेट में दर्द हो गया दोनों के, इतना खलीस ट्रेलर था वो। आप आइटम जो है उसको पता नहीं क्या समझ के आप उनके नंबर एक तो उनको पता नहीं आइटम क्या है। वो शायद किसी गली मोहल्ले में चलेंगे, किसी ने कहते ये भाई क्या आइटम है, मैंने कहा हाँ, आइटम, कराची के लोग आइटम यूज़ करते होंगे, कौन हाँ। आइटम यूज़ करता है? आइटम नंबर के लिए अगर यूज़ करते हैं तो वो फ़िल्मों में यूज़ करते हैं, टीवी पे कौन आइटम यूज़ करता है? टीवी पे कोई नहीं करता, और लेकिन हाँ, जैसे होता है ना आपके कलोकियल ज़बान गली मोहल्लों में लड़के मगर छेड़-छाड़ के मगर लिए वो इस्तेमाल कर। डांसर्स होते हैं ना, हुँ, आप डांसर्स जो कहते हैं, हुँ, मॉडल, हाउ कैन अ मॉडल बी एन आइटम? ठीक है, अब देखा मैं आपको ज़रा हुँ, थोड़ी कहानी हुँ। बताऊँगा, इसलिए कि मेरे तो साथ जो हुआ है, मैं चाहता हूँ दूसरों के साथ भी हो। मैं गया एनाकोंडा देखने, मैंने एनाकोंडा का मेरे पास 1.5 घंटा था। कहा 7:45 पे आइटम लगी हुई है, आप देख लीजिए। तो मैंने पूछा भाई कितनी घंटे की है? 2 घंटे की होती है बर्दाश्त कर लेते, हुँ, 7:45 से हुँ। 9:45, मैंने कहा सर 3 घंटे की। 2 घंटे 27 मिनट। मैंने कहा मेरा इतना दिमाग ख़राब कि मैं रात अब एनाकोंडा देखने के बाद अपना मूड जो अच्छा हुआ है मेरा, हाँ। ये देखूँ, हुँ, मैं घर आ गया। अगले दिन दोस्त से मैंने बात की 3-4 से, हाँ, चलो, 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 मैं 4 बजे वहाँ लगी हुई है, तारिक रोड वाले सिनेमा पे चलो। आखिरी मौके पे सब डिच करके चले गए। मैंने कहा मुझे रात में तो शादी में जाना है, तो बचत हो जाएगी, वहाँ थोड़ा दिल बहल जाएगा, जाके देख लो। मैं पहुँच गया सिनेमा में, टिकट लिया, 6-8 लोग बैठे हुए थे। एक आइटम नंबर चल रहा था, अच्छा। निहायत ही वाहियात किस्म का छिछोरा आइटम नंबर चल रहा था। अननोन कोई एक्ट्रेस, कोई जानता भी नहीं। देखिए अगर एक्ट्रेस कोई नोन होती, हुँ, जानी पहचानी होती, जिसको हमने कभी डांस करते हुए नहीं देखा और प्रेजेंटेबल होती ना, तो हम लोग भी कहते वाह यार क्या बात है। उस आइटम के बाद, आइटम नंबर के बाद मैं बताना पड़ा वाह क्या आइटम है। एक डायलॉग आया अच्छा। और लिखा हुआ है आइटम। ये फिल्म शुरू हुई। मैंने कहा ठीक है। फिर 80 या 90 सीन्स थे जिनको ब्लैक फ्रेम से के थ्रू जोड़ा गया था फिल्म बनाने के लिए। हर एक सीन के बाद एक ब्लैक फ्रेम, हर एक सीन के बाद एक ब्लैक फ्रेम। ये थिएटर का ड्रामा नहीं हो रहा होता हाँ। कि पर्दा बंद, पर्दा खोल दिया, पर्दा बंद, वो ऐसे बनाया है कि इतनी लेजेंड फिल्म है वो ना। तो पहला सीन दिखाया कि एक लड़की है। अब 1990s या 1950s में जो फिल्में बनती थी, 50s और 90s का सेम हुँ, दौर है, वो दिखाया। एक लड़की है, अब्बा का एक्सीडेंट हो चुका है, अब्बा पलंग पे पड़े हुए हैं, उनको दवा पिला रही है, खाना खिला रही है। अब्बा मैं ऑफिस जा रही हूँ, कि जाओ बेटा, कि अल्लाह के हवाले। वो ऑफिस चलेंगे, रास्ते में उनको सब ताड़ रहे हैं। बस का सीन दिखा दिया, ज़बरदस्ती का की हुँ, कोई ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे डायलॉग में भी कह सकते थे। गली के लोग भी इनको देख रहे हैं गौर से। ऑफिस पहुंचे, बॉस ने हाथ के ऊपर हाथ रख लिया उनके, और बॉस ने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ के आ जाता हूँ, और बॉस नौकरी छोड़ दी। बॉस ने कहा मैं तुम्हें अगले दिन बुला के कहा कि मैं तुम्हें पैसे बढ़ा दूंगा तुम्हारे, तुम मेरे साथ पार्टियों में जाओ। ये जो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे थे, 1940 की दुनिया थी शायद। वो सब वो नौकरी छोड़ के घर आ गई। अब ये घर छोड़ के, नौकरी छोड़ के घर आ रही हैं। इनकी एक अदद खाला जो सिर्फ फिल्म में 2 सीन्स के लिए हैं, वो आई और कहा तुम्हारी बच्ची घर से बाहर निकलती है, गैर मर्दों के साथ घूमती है, आवारा है, ये है वो है। अब्बा जो है उनको गुस्सा आता है, वो लड़की के चमाट मार देते हैं। और फिर उसके बाद एक अचानक गाना बजता है पीछे, ए खुदा तेरा आसरा। सही है, अब्बा मर जाते हैं। ठीक है, अब जब जब ये गाना आता है कोई बुरी चीज़ ही होती है। पूरे फिल्म में 10 दफ़ा गाना आएगा पीछे से। सही है, तेरा ही आसरा ढुस, अब्बा मर गए। बेरसुबजारी, पता नहीं क्यों किया उन्होंने रोल, मर गए। अब वो आए, लोग आए, क्या करें। अब वो हर जगह जो है वो दिखाए, इतनी गुर्बत है कि घर में खाने को नहीं है, मोबाइल जो है उनको उसमें बैलेंस नहीं है, सब कुछ नहीं है, अब क्या करें। वो जहाँ जाएँ उनको लोग जो हैं वो छेड़ें। हुँ, अच्छा अगर वो ऐश्वर्या राय टाइप खूबसूरत होती हुँ। तो समझ भी आता, वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। ठीक है, नॉर्मल थी। च आप आइटम दिखा रहे हैं तो आप आइटम दिखाएँ भी तो ना, हाँ, कि वो आइटम खातून कह रहे हैं, हाँ। आपने बिल्कुल एक अननोन सी एक्ट्रेस वो टीवी पे शायद उठा ये ली। दिखाना चाह रहे हों कि जी यहाँ पे तो हर लड़की को ही ऐसे देख। एग्जैक्टली अब क्या हुआ, वो गए उनके पास गए, वो जहाँ जहाँ इंटरव्यू के लिए जाए वहाँ कोई ना कोई इनको लाइन मारे। तो ये दिल बर्दाश्त होकर अपनी एक टीचर के पास जाती हैं, और टीचर उनसे कहती है कि बेटा दुनिया बहुत जालिम है, घटिया लोग हैं, तुम्हें अपने माँ बाप की तरबियत को जो है उसको इस्तेमाल करना होगा, तुम्हें बताना होगा कि दुनिया में किस तरह काम होता है, तुम्हें अच्छे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, दुनिया बुरी है वो है, ये सब वो मॉडलिंग करोगी। अगर जी मॉडलिंग करोगी, नहीं मैडम मैं कैसे कर, नहीं तुम मॉडलिंग कर लो। अब ठीक है, बाबा की तरबियत तो को सब काम हो पे गया, ल। मॉडलिंग कर लो। उनका हाँ, ठीक है मॉडलिंग कर लेती हूँ। फिर दुनिया का सबसे बड़ा जो उन्होंने इसके अंदर फिल्म के अंदर कारनामा किया, 5 years later। अच्छा, वो भी दिया। 5 years later अब वो सुपरस्टार बन चुकी हैं, और वो जो मॉडल उन्होंने काम स्टार्ट किया था वो अब आइटम गर्ल बन चुकी है, स्टेज पे डांस करती हैं। अच्छा। हाँ बस है। तो एक गाने पे डांस किया उन्होंने, और
बड़ी तालियां बजी सब पे। और उसके बाद वो आए, एक लड़के ने कहा उनसे कि ए क्या नाचती है, किसी ने चमाट मार दिया खिंच के, औरत की इज्जत किया करो, ये वो हो गया, काम खत्म, चले गए। फिर उसके बाद कह रहे उनको दोबारा किसी ने अप्रोच किया ब्रांड के लिए कि हमारी ब्रांड की आप एम्बेसडर बनेंगी। उन्होंने कहा वो खास साहब थे जो हीरो थे 1940 में, जैसे हीरो नहीं होते थे सूटेड बूटेड, हाँ, बस टोपी नहीं थी खाली एक, ट बाकी सब कुछ वही टाई थे, भी लगाई टाई, हुई थी? सब टाई अच्छा। सूट डबल ट्रिपल हाँ। सब बंद है उनका ना। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप मेरी अगर उसमें काम करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। वो वहीद मुराद से भी पहले के हीरो जो थे, तो हाँ। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके मॉडल उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनूंगी। ब्रांड एम्बेसडर की उसमें वो पहुंची इवेंट में, तो वहाँ एक साहब, एक फोटोग्राफर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, फ्लैशबैक हुई कि इन्होंने मुझे चमाट मारा था एक दफ़ा, जब मैंने इनको हाथ लगाया तो बदतमीज, ठीक है इनका, अब मैं बदला लूँगा। भाई सही है भाई, हो गया, बदला लूँगा मैं। फिल्म इंटरवल आ गया अचानक से। फिर उसके बाद क्योंकि 1990s और 1950s की फिल्मों में एक चीज़ होती थी कि आप नॉर्दर्न एरियाज ज़रूर जाते थे, हाँ। तो वो चली गई। फिर वहाँ लैंड स्लाइडिंग भी होती थी, हाँ। वो भी हो गई। तो हीरो और हीरोइन दोनों अकेले। हाँ। हीरोइन का पैर मुड़ गया, हाय! तो वो उनको पकड़ के ले गए, उनको कमरे में बिठाए, उनके पैर की मालिश वालिश की, उनसे कहा कि आप अंदर जाके कपड़े बदल लीजिए। और उनके हीरो भाई साहब ने अपने ही कपड़े दे दिए और मैं बाहर खड़ा होता हूँ, क्योंकि वो तो शरीफ आदमी थे, वो चले गए बाहर। वो कपड़े बदल के आई ख्वाब में, और फिर बातें बातें करते करते अचानक उनके सर पे, उनका कंधे पे सर रखा। हुँ। फुल 1950 की फिल्म चल रही है। हाँ। कहा अल्लाह ये क्या हो गया। उसके बाद फिर वो अचानक उनको, फिर वो सो गई। वो सोफे पे सो रही हैं, भाई साहब ज़मीन पे सो रहे हैं, सही है। फिर वो सुबह भी उठ के चले गए बाहर। ये बाहर गई और ये वादियाँ, ये मस्तियाँ, इस तरह का गाना आया एक, हाँ। और गाने में वो हीरो साइड में खड़े मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्या। अच्छा, फिर जब ये गाना होने लगा ना, तो हाँ। कपड़े चेंज हो गए उनके, वो वापस वही अच्छा। जो कपड़े उनकी बारिश से ख़राब हुए थे, जो कि बारिश हुई नहीं थी, हाँ। सही है, वो कपड़े दोबारा पहन लिए ओके। उन्होंने। और फिर वो गाने में 4 कपड़े बदले उन्होंने, जो कि ओके। थे ही नहीं कपड़े उनके पास ना। और अचानक वो जो एड क्रू था वो भी आ गया, और वो बॉस के साथ उनकी जो है वो बॉस उनको देख रहे हैं, उनको देख रही, मुस्कुरा रही, वो चल रहा है सब कुछ। और अचानक एक आदमी मोबाइल से तस्वीरें खींचा, और वो उसको भेज रहा है फोटोग्राफर को। अच्छा। असली कहानी तो उस फोटोग्राफर की थी, बशीर नोमान नाम था मेरा ख्याल है उसका, सही है। और वो फोटोग्राफर, कहानी इसलिए उसकी थी क्योंकि वो फोटोग्राफर से शाहजेब खानजादा लेवल का एंकर बन गया था। नहीं। हाँ, फिर उसने एक लाइव प्रोग्राम किया, और उसने उसमें कहा कि ये जो नाचने गाने वालियाँ होती हैं, और आज जो हमारे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट का स्कैंडल चल रहा है उनके साथ, अचानक स्कैंडल हुँ। भी हो गया ना, क्योंकि हुँ। अखबार तो फारिग पड़े में, अखबारों में आ रहा है। कौन से ज़माने में है भाई, 2025 में अखबार का में कहाँ कौन सा स्कैंडल आता हाँ। है, वो अखबार में स्कैंडल आ रहा है। और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत मशहूर, उनके साथ स्कैंडल चल रहा है, और उनसे बात करते हैं। इन्होंने फ़ोन किया, वहाँ से वो खातून भी स्टार्ट होंगी, डायलॉग पे डायलॉग मारी, वही 1940 वाले डायलॉग ना, औरत की इज्जत आप लोग नहीं करते, औरत को आइटम आप बनाते हैं, बसंती तो लड़के गुंडों के सामने नाचती रही है, और हॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है, और लॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है, फला ढमा, बोरिंग ना फुल टाइम। और वो भी बेवकूफ़, पता नहीं किस ज़माने के एंकर थे, वो वाकई फोटोग्राफर से ये एंकर बने होंगे, तो वो सवाल भी वैसे ही पूछते। और मैं इतनी देर में वो आया आदमी, का सर कुछ खाएंगे, मैंने कहा ख़त्म कब होगी भाई, सर अभी तो है टाइम, ठीक है भाई। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फोटो वो, अच्छा वो हीरो साहब जो थे वो अपने घर पहुंचे, तो उनकी अम्मा जो थी, कभी उनको मॉम कह रहे हैं, कभी मामा कह रहे हैं, कभी अम्मी कह रहे हैं, सब कुछ उनको पता ही नहीं क्या है, अगले सीन में क्या कहा था, पिछले में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा बहुत परेशान लग रहे हो। उन्होंने कहा कि हाँ, तो बताऊंगा, हाँ। चले गए। फिर आए, वो मॉडल साहिबा जो थी, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ कोई मॉडल जाके जो है वो ऑफिस में जाके रिज़ाइन करती है, सही है, ब्रांड उससे, और रिज़ाइन करके उन्हें ब्लैंक चेक दे के आई है। क्यों दे के आई, कुछ समझाए। मतलब वो खातून दे के आए? खातून दे के आई कि आपकी बहुत बदनामी हो रही है मेरी वजह से, तो मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है। वो चली जाती है, इतने में प्रोग्राम भी हो जाता है। प्रोग्राम देखते देखते भाई साहब जो है कहते हैं दैट्स माय गर्ल, ठीक है। ओह माय गॉड! सही है। फिर अगले दिन उनकी अम्मा को बताते हैं कि अम्मा वो मेरे ऑफिस से गई थी, हुँ। मुझे मिल नहीं रही है। हुँ। तो उनकी अम्मा बैठी होती हैं, अचानक वो किसी को फ़ोन करते हैं, उन टीचर को फ़ोन करते हैं, वो हुँ। कहती है तुमने आसरा में चेक किया। आसरा नहीं तो उन वो टीचर कहाँ से आ गए बीच बस में? आ गई ना, टीचर जो थी वो मॉडल्स से उनका ताल्लुक था, उनसे अच्छा, पूछा अच्छा। कि आप उनको जानती हैं। कह रही वो आसरा में चेक किया, तो उनकी अम्मा के कान खड़े हुए, आसरा, आसरा तो मैं जाती हूँ, मतलब आसरा तो बहुत अच्छी जगह है। तो क्या आसरा उसी ने तो बनाया है, ट्विस्ट कहानी में, ए ठीक है, आसरा उसी की तो जगह है। तो वो अम्मी अम्मी उन कहती है, मॉम, माँ, मामा जो भी हैं, हाँ। कि तुम जाओ आसरा। तो वो आसरा जाते हैं,
अब वो आसरा जा रहे हैं, क्योंकि 1950 की लिखी हुई फिल्म है, तो वो ये जा रहे हैं, वो जा रही हैं उधर से, वहाँ नहीं है, क्योंकि फिल्म को आगे भी तो बढ़ाना है, 2.5 घंटे करना है, वहीं मिल जाती, ख़त्म हो जाता। वो आश्रम एक लड़की थी, कोई सर्वाइवर किसी या एसिड थी या रेप थी, जो भी हॉरिबल चीज़ थी, लेकिन वो उनको देखा, उनका उसके लिए वो गुड़िया लेने के लिए दुकान में गई। अब 1950 में गुड़िया लेने आप दुकान जाते थे, अब आप ऑर्डर करते हो, वो चलेगी दुकान से बाहर निकली तो मजमा जमा, ए आइटम डांस करेगी, ये सारी ये सब करे। वहाँ पे एक साहब ने कैमरा अपना ऑन किया और लाइव ले लिया इनको, और वो बशीर नोमान साहब जो थे उन्होंने लाइव चला दिया। हाँ, और लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं और जो करें, और ये चीख रही है उनके ऊपर, बहुत अपने ख्याल में बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग डायलॉग्स हैं। अचानक वो हीरो जो है वो भी आ जाते हैं वहाँ पे, और हीरो जो है इनको बचाते हैं, और हीरो भी एक डायलॉग मारते हैं, बहुत सारे डायलॉग मारते हैं ना, वही 1950 की, और कि तुम लोग तस्लील करते हो घटिया लोगों, अपने घर में माँ बहन नहीं है क्या, और तुम लोग कि तुम जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया तरक्की नहीं कर रही है, और फला ढमा जो भी हो गया। और उसके बाद एक और मास्टरपीस आया, 6 Years Later। ओके, उसमें शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, वो बहुत खुश हैं। ओके। ये आइटम था भाई। उमर, मैंने फिल्म तो सारे ऑब्वियसली मैंने नहीं देखी, मगर तुम्हारे जो पैसे लगे हैं ना, वो मैं तुम्हें दूंगी, बिकॉज मैंने ये पूरी फिल्म समझो देख ली। जहाँ जहाँ मैं बोर होता था, जहाँ मुझे नींद आती थी, आवाज आती थी आसरा और टिडिडिडिडिडन, ए खुदा समथिंग। और जब मैं फिर मैं अच्छा मैं सोचता था मैं अल्लाह मियाँ को शायद मैं याद कर और रहा हूँ। पूरी फिल्म में वो ब्लैंक वाले भी थे बीच बीच में। हर सीन के बाद एक ब्लैक फ्रेम, यानी हर दूसरे सीन के बाद एक ब्लैक फ्रेम। ठीक है, कि अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप, खाना खा लिया आपने, ओके जी अम्मी सुबह हो गई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहा ऑफिस पहुंच गए, ब्लैक फ्रेम, फिर ब्लैक फ्रेम। मतलब क्यों बनाते हैं जब फिल्म नहीं बनानी आती? सवाल ये है, इससे क्या आपने फेमिनिज्म की खिदमत की, इससे क्या आपने वुमेन एम्पावरमेंट की खिदमत की? ये बेवकूफ़ी की चीज़ें जो हैं, ये तो आप थिएटर में भी कर लेते हैं, थिएटर ही की चीज़ थी ये। ज़बरदस्ती हर आदमी को हमारे यहाँ फिल्म बनाने का शौक़ है, वही वाली बात, टाइटैनिक बनाएंगे, सब टाइटैनिक बनाएंगे। ये वाकई फिल्म बनाना चाहते हैं, और बट एक होता है ना कि चलो भाई ख्वाहिश है, मेरे पास पैसा भी है, ख्वाहिश भी, नहीं आता वो एक और बात है, चलो मैं बना दूं। या मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये ब्लैक को वाइट करने का चक्कर है। वाइट को ब्लैक, ये ब्लैक को वाइट नहीं कर सकते, ये वाइट को ब्लैक कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा। वो ब्लैक ही होके निकलता है फिर, और इंसान ब्लैक होके निकलता है। वो वाइट दिमाग के साथ अंदर जाता है और ब्लैक ब्लैक दिमाग के साथ बाहर आता है कि ये हुआ क्या है। हाँ। ये तो हो गई आपकी 3। फिर उसके बाद एक आई थी फिल्म हम सब, उसमें टीवी के सब एक्टर्स को पकड़ लिया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट, मुझे तो नहीं पता क्या करवाया, लेकिन करवाया ये होगा, हम एक टेली फिल्म बनाने, आप काम करेंगे, आ जाइए, और इन द एंड हम सिनेमा में रिलीज करेंगे, हम तो सिनेमा में रिलीज करेंगे, किसी को बगैर बताए ना। ये भी नहीं किसी को पता। हाँ, नहीं रिलीज किसी को नहीं पता, रिलीज हो गई फिल्म, 3 दिन मैक्सिमम मेरा ख्याल है चली है, और कोई देखने नहीं गया, क्योंकि अब आवाम बेवकूफ़ नहीं है। आपने सारे एक्टर्स भर लिए जिनको टीवी जो कर चुके, ख़त्म हो चुके, जो भी है, जिसको आपका समझ में आ रहा था जो आ जाएगा। जवेरिया सऊद ने प्रोड्यूस की थी, वो चूँकि बेबी बाजी की बहू में बहुत हिट हुआ था, तो उन्हें सारी उनके कास्ट भी पकड़ी, और जो बाकी भी आप भी आ जाएं, फारे बैठे हुए आ जाएं, आप कुछ नहीं करें, जान पहचान में सबको ले आए। हम सब 14 अगस्त को रिलीज़ की, अपने ख्याल में चाहे वो क्रैश और इन सब फिल्मों का मिक्सचर ना। मेरे ख्याल एक सीन देखा ट्रेलर में, मैंने कहा, मेरे भाई साहब थे, मैंने कहा क्रैश, उन्होंने क्रैश नहीं देखी हुई थी, मैंने क्रैश देख के जाओ, वो क्रैश देख के गए प्रीमियर पे, अब बाद में हंस रहे हैं आके, और क्या हो गया। तो इस किस्म की जब आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। उसके बाद 14 अगस्त को एक और फिल्म आई थी, उसका नाम था वेलकम टू पंजाब। यस, उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दी थी, एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ वेलकम टू पंजाब, हम पंजाब जाएंगे तो कोई हमें वेलकम करेगा? हमारा सूबा है, हमारी मर्जी हम पंजाब जाएं या ना जाएं, हमारी मर्जी। हम ये प्रमोशनल थी ना पंजाब, जी हाँ, वो पंजाब प्रमोशनल ने कहा कि वेलकम टू पख्तूनख्वा कोई फिल्म बनाएंगे, वेलकम टू बलूचिस्तान, हमारी मर्जी हम कहीं भी जाएं। बात सही थी, वेलकम टू पंजाब क्या बात हुई? कराची से 50 लोग पंजाब गए, तो आप उनको वेलकम टू पंजाब दिखाएंगे। अननोन हीरो हीरोइन पकड़े आपने एज यूजुअल, और कहा कि फिल्म बनाएंगे। शहजाद रफीक साहब बना रहे थे। ये वही तो नहीं तो जो मीडिया बजट से पैसे निकाल के इन्होंने ये फिल्म बना दी? नो आइडिया, पहले से बन रही हो जो भी है। अब शहजाद रफीक साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, पुरानी फिल्म मेकर हैं, मगर वही बेचारे, उन अब आप वहीं के क्या, ना स्टोरी ना कुछ। आपने अदनान सिद्दीकी को भी भर लिया उसके अंदर एक सीन के लिए, आपने और भी 2-3 एक्टर्स जो हैं प्रॉपर एक्टर्स उनको ले लिया, हीरो हीरोइन इतने फारिग थे आपके कि वो फिल्म जाहिर ही नहीं चलनी थी।
लोग तो हीरो हीरोइन की वजह से जाते हैं हम्म, ना, नहीं चली वो भी पिट गई फिल्म, अब ठीक। क्या कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी। फिर एक आई कुल्फी। यस, कुल्फी। कुल्फी एक फिल्म थी, हम्म, उसका नाम कुल्फी रखा जिसने उसको खुद नहीं पता क्यों रखा। वो एक साइबर टेररिज्म के ऊपर फिल्म थी। ऑलराइट। उसके अंदर बहुत सारे आपने विजुअल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं जो हम्म, अच्छी बात है, हम्म, लेकिन फिर वो लग रहा था कि वो बस बन रही है फिल्म, चल रही है फिल्म, जैसे डायरेक्टर बीच में भाग जाता है ना छोड़ के फिल्म, या उसको हटा दिया जाता है, वो हम्म, वाली फिल्म थी। शेरो सब्जवारी एवरग्रीन यंग आदमी है, ठीक है, वो बूढ़े हो ही नहीं सकते, हम्म, उनका एक प्लस पॉइंट है। मगर शेरोज को जो फिल्में मिलती हैं बेचारे को वो ऐसी मिलती हैं डड। हम्म, अब वो यहाँ भी उनको ये दिखाया कि वो बहुत अच्छे जो हैं कंप्यूटर हैकर हैं, उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, सईदा इम्तियाज़, वो भी गुड लुकिंग अच्छी एक्ट्रेस सब कुछ है, लेकिन बस यहाँ तक ही था। उसके बाद जो चल रहा है, आपने मोहम्मद राना को भी पुलिस वाला डाल दिया, जावेद शेख भी हैं, जो डायरेक्टर फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे वो भी इसके अंदर, डॉक्टर मशहूद कादरी आ गए, वो ज़बरदस्ती का पीटर सेलर्स बनने की कोशिश कर रहे थे, आपका इंस्पेक्टर क्लूजो, हम्म, कि जैसे उनको ज़बरदस्ती डाला गया हो बाद में ना। बाबर अली भी थे इसके अंदर, और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, वो कुछ नहीं था फिल्म के अंदर। मतलब वो नहीं। भी एक घरेलू फिल्म जैसी नहीं, उसे हाँ, चलो बनाते हैं, एक साइबर टेररिज्म के ऊपर फिल्म बनाते हैं, और तो ये साइबर टेररिज्म के ऊपर घरेलू फिल्म कैसे बन सकती बन है? सकती है ना, आप देखिएगा ना, बन सकती है। टाइगर ने ये किया था, हम्म, रैम्बो ने ये किया था, वो किया था, सारी इस किस्म की स्लैंग जो 1990s हम्म, की जान मोहम्मद जुमन की फिल्मों में होता था, वही सारी चीज़ें इसके हम्म, अंदर की, कोई ख़ास बात नहीं थी। आपने सारे बड़े नाम लेके उनको आया कि भाई ये देखें, ये वो वाली फिल्म है जिसमें वो हीरो एम लेता है, गोली कहीं और से चलती है, किसी और की हम्म, लग जाती है, कोई सामने आ जाता है, कि हम उससे बाहर नहीं निकल रहे। हम्म। ये सिनेमा नहीं है भाई, अब सिनेमा बदल चुका है। मुझे लग रहा है ये भी हो सकता था कि वो उसको आइस का नाम देना चाह रहे हो तो नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि चलो और क्या हो सकता है, तो कुल्फी दे दी। जी नहीं, उन्होंने किया ये होगा, बर्फी देखी होगी, हम्म, अरे बर्फी, हम्म, हम कुल्फी रखते हैं, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं था फिल्म के अंदर, कुछ भी। आप सोचिए वो क्या वी फॉर वेंडेटा वाला मास्क है हम्म। पूरी फिल्म में पहने हुए घूम रहे हैं, हाय, एक जो उस आदमी है, मास्क को बर्बाद कर दिया। हाँ वो वी फॉर वेंडेटा वाला मास्क पहने घूम रहे हैं। अब ये सारी जो बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये अब देखिए अवाम, आप कहते हैं ना कि सिंगल स्क्रीन सिनेमास, एक तो वो है नहीं, ठीक है, जो हैं वहाँ वो ये फिल्में नहीं देखने हम्म, जाएंगे, वहाँ वो जाएंगे वहाँ की लोकल फिल्में जो भी हम्म, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, हम्म, जो भी सही है। उसके बाद फिर आपने ईद पे लगा दी, 4 लोग बैठे थे ईद पे, 4, 2 मैं था, 1 हम्म, मैं और मेरा दोस्त, हाँ। हम 2 बेवकूफ़ थे और बाकी 2 लोग और थे। और उसमें एक साहब जो थे वो क्लासिक थे, बाहर निकल के, व्हाट अ फ़िल्म, क्या फ़िल्म बनाई है सर। ये भी बोला। ये बोला मुझसे, तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा आपको पसंद आई है? हाँ, यहाँ का गट, रियली? तो उनका फिर ये था, हाँ, तो वो वो हो उनके उनके लेवल लिए की थी, बनाई थी, एग्ज़ैक्टली। तो हाँ। हम तो भाई, हमें बता देते ना कि हम ना देखें। अब शामिल खान, ऑडियंस तो मिल भाई गई ना। शामिल खान उसमें बहुत सालों के बाद फ़िल्म कर रहे थे। हम्म, तो अब वो मेरे दोस्त भी हैं, पुराने एक्टर भी हैं, उनको हम पसंद भी बहुत करते हैं। मैंने उनसे कहा क्यों? हम्म, तो कह रहे यार उसमें, अच्छा शामिल खान ही सबसे उसमें आउटस्टैंडिंग थे, क्योंकि हर सीन में गेटअप चेंज था उनका, वो अच्छा। खुद ही कर रहे थे, मास्टर ऑफ हाँ। डिस्गाइज दिखाया हम्म, था उनको। तो वो उनको तो मौका मिल गया अपनी हम्म, सारी थिएट्रिक्स दिखाने का, जो उन्होंने दिखा भी दी उसके अंदर। फाइन, फेयर एनफ। शेरोज का काम भी अच्छा था, हम्म। लेकिन मतलब शेरोज से हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि शेरोज टीवी पे बहुत अच्छा काम करता है। देखिए बात ये ना कि फिल्म में अगर स्टोरी नहीं है, मेकिंग नहीं है, थॉट नहीं है कुछ, आपने ये क्या सोचा, किसके लिए बना रहे हैं क्या, तो वो फिर नहीं होता ना। आप जितने भी बड़े नाम ले लेंगे तो ओवर एंड अगेन ये बात तो प्रूवन है। और फिर आई थी नीलोफर, हम्म, जो आपने तो नहीं देखी खैर, लेकिन मैंने देखी है, और हम्म। उस पर बहुत सारे हाँ, लोगों ने। उसकी उसके जो हमारी रिव्यू, हमने जो रिव्यू वाला प्रोग्राम किया था, उसके बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं देखिए उसमें देखूंगी। तो क्या कहते हैं, अंधी लड़की घड़ी पहनी हुई है। हाँ। फिर मैंने 2-3 और टीवी ड्रामे देखे, इंग्लिश फिल्में हम्म, देखी, अंधों वाली। हम्म, अंधा कभी नहीं देखता सामने हम्म, बात करते हुए, अंधा इधर उधर देखता, ठीक है। इसमें ये दुनिया का वाहिद अंधी थी जो सीधे सीधे बात करी है ना आपसे, हम्म। मतलब अगर वो आप फिल्म को आपको ना पता हो तो आप लगेगा आपको कि आप आंखों वाली खातून बात कर रही वो हैं। एक टीवी सीरीज याद है ना जिसमें वो ब्लाइंड होती है और शी हेल्प्स द पुलिस। भाई मैटलॉक में एक सीन एपिसोड थी, हाँ। इसमें एक ब्लाइंड आदमी मर्डर कर देता है, हम्म, और वो कैसे करता है कि वो जो है वो आपका एंड में पकड़ा कैसे जाता है कि वो टिश्यू पेपर जो था, हम्म, जिस पे उसने वो सारे मवाद रखा था, वो टिश्यू पेपर उस जगह का नहीं था, हम्म। वो उस जगह बिल्डिंग का था जहाँ से वो आया ये था, आया था। हम्म, एलिवाई के लिए हम्म, अपनी। तो ऐसे है, हम्म, आप वो देख लें, आंखें अमिताभ हम्म, बच्चन हम्म, वाली, क्या 3 अंधे हैं उसके अंदर, तीनों क्या अंधे बने हैं। हम्म, परेश रावल, अक्षय कुमार और आपका अर्जुन रामपाल, हम्म, क्या अंधे हैं वो,
कि आज भी यकीन नहीं आता कि वो फिल्म जो थी वो फ्लॉप हुई है। तो हम्म, अंधे तो भाई फिर आप ये देखिए, नीलोफर में सारा कसूर डायरेक्टर का था, हम्म। राइटर और डायरेक्टर का, इन दोनों मायरा और फवाद का कसूर नहीं था। कि मैंने बहरोज़ सब्ज़वारी ने इस पे कमेंट किया था कि ये बेरोज़गारी इसलिए थे नहीं उसके चली। अंदर। नहीं, ये उन्होंने कहा कि ये इसलिए नहीं चली क्योंकि वो फवाद खान की जो पहली बीवी थी उसमें उनको फिल्म में इंडियन दिखाया दिखाया था और फिर वो हटाना पड़ा। फिल्म में दिखाया था कि फवाद खान की बेगम इंडियन है और हुँ, उनका वो सुसाइड करती है। तो अच्छा। अब आपने अचानक मर्डर कर दिया, आप उसको उसमें कोलंबो भी बना देते ना हुँ, फवाद खान को, तो फिल्म नहीं चलने वाली थी। ऐसा हुँ, नहीं था कि उसमें ये चीज़ डाल देते तो चल जाती, वो फिर भी नहीं चलती। हुँ, आपने लीनियर फिल्म आपको लीनियर फिल्म बनानी चाहिए थी, ना कि नॉन लीनियर। भाई नॉन लीनियर कोई कोई नहीं देखता भाई। हर कोई जो डबल इंडेमनिटी नहीं बना सकता। हर हाँ, कोई आपका बहिश नहीं बना सकता हुँ, कि वो फिल्म सीन से स्टार्ट हुई और फ्लैशबैक और फिर वो आ गया। हुँ, हमारे तो प्रॉब्लम ये ना, हम तो हमेशा टाइटैनिक बनाते हैं ना, हुँ, फिल्म स्टार्ट फ्लैशबैक, हाँ, और फ्लैशबैक में सब कुछ हो रहा है हाँ, और फिर वापस इन दी एंड हाँ, सीधी फिल्म में बना लें। हाँ, 2026 आने 5 वाला है, इयर्स लेटर। 5 years लेटर, 6 years लेटर। लेटर। तो ये सब हुआ ना। खैर हुँ, नीलोफर हो गई, ये तो मैंने सारी दुख वाली सारी आपको हुँ, फिल्में बता दी, दुखियारी फिल्में। हाँ, दो अच्छी थी। हुँ, हाँ, अब द गुड। सबसे पहले बात करते हैं दीमक की। हुँ, दीमक एक लो बजट हुँ, साई-फाई हॉरर हुँ। बेसिकली। आप साइ-फाई तो साइ नहीं, सुपरनैचुरल हॉरर कह सुपरनैचुरल सकते हैं, हॉरर, ठीक है, हाँ। ओके। कास्ट, प्रॉपर कास्टिंग। हुँ, ये मुझे इस दिन याद है कि मैं राफी राजी से मेरी दोस्ती है, तो राफी जब फिल्म बना रहे थे तो राफी ने मुझसे कहा, उमर भाई मैं आपको 4-5 स्केचेस भेज रहा हूँ हुँ, कैरेक्टर्स के, आप 3-3 नाम सबके बताएं। ये नाम आ गए। मैंने पहला नाम देखा, उसने कहा 45 प्लस का एक्टर है, 2 बच्चों का अब्बा, आर्किटेक्ट, और उसकी अम्मा जो है वो 70 साल की है, कौन होना चाहिए? तो मैंने हुँ, जो नाम रिकमेंड किया उसमें एक नाम फैसल कुरैशी था। कास्ट कर लिया, हुँ, कास्ट हो गए, फैसल कुरैशी को रोल समझ में आ गया। बेगम जो हीरोइन का रोल था हुँ, वो मैंने नहीं बता पाया था क्योंकि मुझे पता था कि कोई नहीं करेगा। हुँ, 2 बच्चों की अम्मा कौन बनेगा? सोनिया हुसैन ने वो रोल किया। हुँ, मेरी रिकमेंडेशन में मेरा ख्याल है वो नहीं थी, और मेरी बेवकूफ़ी। सोनिया हुसैन ने वो रोल किया, हामी भरी। हुँ, अभी मैं सिर्फ हामी पे जा रहा हूँ। समीना अहमद और समीना पीरज़ादा के दरमियान टाई थी। वो समीना पीरज़ादा हुँ, कह रहा था, मैं समीना अहमद कह रहा था। मैंने कहा कि समीना पीरज़ादा काफ़ी अर्से से एक्टिंग नहीं कर रही थी। हुँ, मैंने कहा समीना पीरज़ादा को अगर तुम कन्विंस कर लो तो सही है भाई, हाँ, वरना समीना अहमद मौजूद है। समीना पीरज़ादा उनसे उम्र में छोटी हैं, लेकिन समीना अहमद का एक्सपीरियंस ज़्यादा हुँ, है। खैर 3 हो गए। बच्चों का मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता भाई, तुम जो मर्ज़ी करना है कर लो, और इन 3 के अलावा कोई कैरेक्टर था ही नहीं फ़िल्म के हुँ। अंदर। बाकी साइड कैरेक्टर हाँ, थे। बाकी तो मेन तो यही थे। समीना पीरज़ादा ने उठा के फेंक दिया सबको फ़िल्म में। बिल्कुल। उठा के फेंक दिया, उन्हें दिखाया कि बेटा हुँ, ये होती है फ़िल्म की एक्टिंग। ये होता है एक्सपीरियंस। ये होते हैं एक्सप्रेशंस, ये होता है एक्सपीरियंस, ये होती है एक्टिंग, हुँ, जो कोई नहीं करता। फैसल भाई ने ब्रिलियंट काम एज़ फिर यूजुअल। हुँ, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो उनको कहते हैं ब्रिलियंट काम एज़ यूजुअल, भाई वो इतनी मेहनत बेचारा करता है, उसको सब यही कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, अब तो अच्छा ही करते हैं। हाँ, 22 या 23 साल के बाद फ़िल्म की उन्होंने, 25 साल के बाद शायद फ़िल्म की। अच्छा। 99-2000 के बाद से हुँ, फ़िल्म नहीं की, जब से हुँ, बूटा फ्रॉम टोबा टिंग से की है, कि उसके बाद पहली फ़िल्म की है। तो उनको कन्विंस करना कि आप ये कर सकते हैं, और क्या ज़बरदस्त है कि हर दूसरे सीन में मौजूद है वो। सोनिया हुसैन आउटस्टैंडिंग, हुँ। उनको जो रशिया में अवार्ड मिला, अवार्ड मिला है सोनिया हुसैन, बिल्कुल हाँ। सही मिला। हुँ, क्योंकि एक सीन है उसका जिसमें वो सोनिया हुसैन जो है उन खाना बनाती हैं, उनके मियाँ को खाना पसंद नहीं आता है, वो खाना छोड़ के चले जाते हैं। वो खाना इसलिए अच्छा नहीं बना पाती कि वो जिन होते हैं घर में, और वो उससे डिस्टर्ब्ड होती है। तो वो खाना जो है पागलों की तरह गुस्से में खाती हैं, मतलब वो अजीब तरह से। हुँ, और कैमरा जो है वो फ्रिज के अंदर से लगा हुआ है। हुँ, फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, हुँ, खुलता है, बंद बंद। होता है, खुलता है, बंद होता है, और वहाँ उसको नज़र कैमरे में नज़र आ रहा है। आप सोचिए ना कि थोड़ी अकल भी तो लगाई फिल्म बनाते हुए। राना कामरान डीओपी थे, राफी राजी डायरेक्टर थे, आयशा मुजफ्फर ने स्क्रिप्ट लिखी थी, हुँ, और उसके बाद सैयद नबील और शाहिद निज़ामी ने इसको हुँ, कंसल्ट किया था। तो आप सोचिए कि जब आप बेस्ट अवेलेबल टैलेंट को इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी फिल्म ही हुँ, निकलेगी। हुँ, मैंने दीमक देखी, मुझे बहुत पसंद आई। मेरे घर वालों को मैंने जितनों को दीमक रिकमेंड की और दिखवाई दिखाई, हुँ, सबको पसंद आई, हुँ, हर आदमी तारीफ़ कर रहा है। और यही हमारी फ़िल्मों का होता था पहले, हुँ, कि फैमिली एंटरटेनर बनती थी। फ़िल्म में कहीं हीरो हीरोइन ने एक दूसरे को गले तक नहीं लगाए, सही है, कहीं कोई गाली नहीं है। हुँ, गुस्से में अगर एक सीन में उन्होंने रिमोट खींच के टीवी में मारा है तो टीवी टूटा है। हुँ, वो ये नहीं दिखाया कि हुँ, आपने कि टीवी नहीं टूटा। हुँ, आपने उसके बाद फिर आपने स्पेशल इफ़ेक्ट्स, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुरे हैं,
एट पार एट हॉलीवुड नहीं है तो हम हॉलीवुड थोड़ी कर रहे हैं हाँ, तो वो भाई। ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, जो हम बना हाँ, सकते हैं हम वही बना रहे हैं, हाँ, हम वही कर और उस सकते हैं। हिसाब से कौन बहुत सी अच्छी आपकी थी। फिल्मों में हुँ, आपने हॉरर फिल्म आखिरी कौन सी ढंग की बनाई थी? हुँ, नहीं बनाई। नहीं। आपने कौन सी फिल्म में ऐसा कोई सीन दिखाया हो जो लोगों को याद रह जाए? हुँ, इसमें कम से कम 5-6 सीन्स तो ऐसे थे ना। एक सीन था जिसमें बच्चा जो है वो कमरे में वो फेंक रहा है गाड़ी, और गाड़ी वापस आ रही है। हुँ, फेंक रहा है, वापस आ रही है। कमरे में कोई नहीं है, हुँ, वापस कैसे आ रही है? उनकी अम्मा जा रही हैं, वही कैमरा अम्मा के को ले रहा है, बच्चे को ले रहा है, और जैसे ही वो गाड़ी आती है अम्मा रोक लेती है। वहाँ देखती है वहाँ कोई भी नहीं है, हुँ, और जैसे ही फिर वो अम्मा शायद पुश करती है हुँ, पुल करने के लिए, दरवाज़ा बंद हो जाता है। हुँ, भाई अकल लगाई ना, कोई क्यों नहीं लगा रहा और अकल? इस सीन पे तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग हाँ, की जो हालत टाइट हो हाँ। गई थी, ये क्या हुआ? ये आप मेहनत करते हैं तो उसका, चाहे आप हुँ, मार्केटिंग करें, चाहे आप पीआर करें, हुँ। चाहे ना करें, नज़र आता है। नज़र आता है और वो रिव्यूज़ में भी पता चला, और जैसे राफे राजदी की लास्ट फिल्म वाज अ टेरिबल फिल्म। हुँ, ठीक है, उसकी थी, उसका नाम था थोड़ा जी ले, वाज अ बैड फिल्म। इनएक्सपीरियंस, हुँ, ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस। क्या हुआ उसके बाद? हम सब ने बुराई की। हुँ, मेहताब राजदी का मुझे फ़ोन आया, तुम्हारा रिव्यू सबसे अच्छा था, तुमने वो पॉइंट्स उठाए जो मैं बार बार उसको समझा रही थी। मैं मिलने गया उनसे, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि इससे राफे को सीखने को मिलेगा। हुँ। ये होते पढ़े लिखे लोग भाई। हाँ, जो क्रिटिसिज़्म को इस ले राफे, ना कि हम उससे एग्जैक्टली बेहतर करें। हर आदमी ने, तकरीबन तमाम लोगों ने इस फिल्म को रिव्यू बुरा दिया था, लेकिन वो खफा किसी से वो नहीं हुए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म जो एग्जैक्टली होती है वो फिर बहुत उसने ज़रूरी बीच में है। क्या किया, वो गया, उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जामुन का दरख्त, जो हुँ, इंटरनेशनल अवार्ड लेके आई। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, आई रिमेंबर दैट। फिर वो कनाडा में चूंकि रहता है, हुँ, वहाँ जाके टीवी शोज डायरेक्ट किए उसने, एक दो नहीं 5-6 हुँ, डायरेक्ट किए हुँ, प्रॉपर। ठीक है, फिर वापस पाकिस्तान आया, ये फिल्म स्टार्ट की अपनी, सही है, स्पेशल इफेक्ट के लिए वहाँ लेके गया, जो भी किया, रिजल्ट आपके सामने है बिल्कुल। कि इस वक्त वो 8 साल या 9 साल के बाद उसने फिल्म की, और वो अच्छी फिल्म की, हुँ, साल की टॉप 2 अर्नर्स में से एक है। हुँ, उसने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक आपको, कि टेम्पलेट दिया, प्लेटफॉर्म नहीं, हुँ, एक हुँ, टेम्पलेट दिया हुँ, आपको कि भाई 5 करोड़ में फिल्म बनाओ, 15 कमाओ, हुँ, बेस्ट है। और क्या? और यही बात। हुँ, इसी तरह तो ये तो हो गई आपका हुँ, दीमक। हुँ, मुझे दीमक बहुत पसंद आई, हुँ, और मैं बार बार जो है सब हर आदमी से ये कह रहा हूँ कि दीमक जब भी अभी टीवी पे आए, यहाँ भी आए, ज़रूर देखें। हुँ, हाँ, थोड़ी टीवी टाइप फिल्म थी, हुँ। लेकिन आपके यहाँ तो टीवी ड्रामे ही बन रहे हैं ना, वो सिनेमा के ड्रामों लिए से भी। तो बेहतर थी, तो एग्जैक्टली, मतलब उसमें फ़िल्म वाले एलिमेंट्स थे। बिल्कुल। अब ये जो हाँ, आपको सीन्स हाँ, बता वो रहा हूँ, ये कहाँ आपके ड्रामों में हाँ, होते हैं? हाँ। और वो वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस बात से थोड़ा-सा एग्री नहीं करी कि वो टीवी वाली थी, क्योंकि उसके कुछ जैसे ये वाले सारे सीन्स वो भाई वो बड़े जो पर्दे पे सीन है अच्छे ना, लगते जिसमें हैं ना। उनका वो जो है, हाँ, समीना पीरज़ादा का जो हाँ, पलंग है, हाँ, पलंग नीचे है, वो खुद ऊपर है। हाँ, अब ये एग्जॉर्सिस्ट वाले सीन्स है ना, जो बिल्कुल। आपके यहाँ कभी अटेम्प्ट ही नहीं किए नहीं, गए। और ये छोटी स्क्रीन पे नहीं आपको मज़ा एग्जैक्ट, आता और ना, ये है ही। फिर वो हुँ, है कि जावेद शेख उसमें जो है वो, उनका एक जो है जिन, वो जावेद शेख का रूप हुँ, धार के आता है। हुँ, वो एक सीन है जिसमें वो अपने मियाँ से बात कर रही हैं, हुँ, और यहाँ रियलिटी में वो बिस्तर पे लेटी हुई हैं। हुँ, वो बहुत अच्छा जोड़ा है। हाँ, जब आप एडिट भी अच्छा करेंगे, हुँ, सब करेंगे। मैंने फिल्म 2 दफ़ा देखी। मैंने एक दफ़ा जाके देखी जब वो सिनेमा में साउंड टेस्ट कर रहे थे। ओके, जब नहीं आई थी, फिल्म हुँ, रिलीज़ नहीं हुई थी, मैंने वो देखी राफ़े के साथ, और उनका जो प्रोड्यूसर था, जो परवीन शाकिर का बेटा, हुँ, उन दोनों के साथ देखी। तो वो मुझे तो मुराद, तो मैंने दोनों ने देखी, पूरी फिल्म देखी, मैं चुप बैठा हुआ था। हुँ, वो दोनों मुझे बार बार घूर रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ? मैं बाहर निकला, मैंने कहा देखो 3 सीन ज़्यादा हैं, अगर ये 3 सीन कम कर लो तो 1.5 घंटे से कम हो जाएगी फिल्म, या 2 घंटे से कम हो जाएगी, मुझे रन टाइम पूरा याद नहीं, और फिर थोड़ा सा इसके अंदर हुँ, लोगों को वो मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उनने वो 3 सीन काट भी दिए, हुँ, जो ये छोटे कर दिए, सही है। फिर मैं प्रीमियर पे गया, प्रीमियर पे लोग तालियां बजा रहे थे। यस, हमारे यहाँ क्या होता है, प्रीमियर पे आधी फिल्म पे छोड़ के भाग जाते हुँ, हैं, नहीं आए, सब बैठे रहे, कोई नहीं गया। तो ये होती है कामयाब फिल्म। बिल्कुल, एक तो ये हो गई, दूसरी थी आपकी लव गुरु। यस, बहुत गालियाँ पड़ी रिव्यू पे मुझे उसके, हाँ। कि हुमायूं सईद और मायरा खान जो है उसमें बहुत फ्लॉज़ थे, लेकिन मुझे पर्सनली आंखों में पसंद आई आती थी। कहते हुँ, देखते ना। हुँ, एग्जैक्ट, देखिए हुँ, ना, मेरे 2.5 घंटे ज़ाया नहीं हुए ना वो। घायल नहीं हुए ना? मुझे इंग्लैंड घूमने को मिल हुँ, गया, मैं कभी हुँ, नहीं गया, सही है। मुझे गाने देख अच्छे मिल हुँ, गए, हुँ। आरिफ लोहार का गाना मिल गया, शिराज ज़फ़र हाँ, का गाना मिल हाँ, गया, मुझे आपका और बाकी लोगों के हुँ, गाने मिल गए जो उसमें थे। हुँ, आयमा बेग थी, जो भी था, हुँ, फिर उसकी स्टाइलिंग कितनी अच्छी थी, हुँ। वरदा अज़ीज़ ने स्टाइलिंग वो की हम थी। जब देख के निकले थे, यही तो, यही हाँ, यही, स्टाइलिंग देखिए ना, कि हाँ, वो और यही, मॉडर्न फिल्म लग रही थी।
वो वरदा ने उसमें एक्टिंग भी अच्छी की बहुत। माहिरा खान कितनी प्यारी लग रही थी, जो कि वो है। वो है। भाई जैसी है वैसे तो दिखाओ ना यार, हाँ, और उसको लोग क्यों अंधा बना रहे हो? नहीं, और जब वो वैसे भी मुझे ना इस बात से बहुत वो होती कि लोग कहते हैं कि भाई माहिरा खान की एज ये वो, भाई मुझे नहीं पता, मेंटेन किया बहुत है ना, अच्छी लग रही मेंटेन थी। किया था लोग। मैंने सिनेमा में पहली बार हीरोइन आई है, लोगों को मोबाइल से तस्वीरें खींचते हुए देखा है। जी। हुमायूं भाई की तस्वीरें खींच रहे थे लोग। हम्म। चले बकवास स्टोरी, बकवास दोनों बुढ़ा बुढ़ी, चलिए तो सही है। व्हाट। हाँ एग्जैक्टली, मजा आया। हम्म। आया हम्म। 2.5 घंटे आपके टाइम अच्छा गुजरा जी, अच्छा बिल्कुल। गुजरा, काम खत्म। हम्म। नंबर एक तो वो बुढ़ा बुढ़ी नहीं है। हुमायूं या। सईद की अभी भी 5 साल छोटे हैं माशाल्लाह, अक्षय कुमार से, हम्म। शाहरुख खान से, सलमान खान से, हम्म। आमिर खान से। आमिर खान के अलावा वो बाकी सबसे छोटे लगते हैं, हम्म। क्योंकि आमिर खान तो छोटे लगते ही हैं वैसे ही। तो अब आप उनको, आप कैसे, जब वो उनको बुढ़ा नहीं कहते लोग उनके, जो कि वो नजर आ रहे हैं, सलमान खान नजर आ रहे हैं बुढ़े हो गए, हाँ वो शाहरुख हाँ। खान नजर आ रहे हैं बुढ़े हो गए, आप इनको बुढ़ा क्यों कहते हैं भाई? अपने आप को फिट रखा हुआ है, सही है। आप प्राउडली कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी फिल्म है, दो हाँ। आपके मेजर स्टार्स है, ठीक है। माहिरा खान ईस्टर्न ड्रेस हो कि हाँ। वेस्टर्न ड्रेस हो कि आपका शी लुक्स फैबुलस। एग्जैक्ट फोक ड्रेस हो, तीनों में अच्छा, अच्छी तो लग और रही थी। दूसरा मुझे ना ये वाली क्रिटिसिज्म भी समझ में नहीं आती कि अगर इस किस्म की कोई लव स्टोरी है तो जरूर के हीरो हीरोइन ने बहुत कोई नौजवान ही होना है कि जी अब अंडर 30 होना है या भाई अंडर आप दिखा 28 ही होना है, रहे ना क्यों? कि एक आदमी है जो लोगों को कॉन मैन है, हम्म। जो लोगों को कॉन करता है हाँ। और फिर उनको शादी उनकी करवा के वो भाग जाता है। हाँ, तो वो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए ना। एक्सपीरियंस चाहिए आप ना। वो 20 और साल वो का जेडेड होगा भाई ना। वो कार्तिक आर्यन तो नहीं कर सकता ना वो हाँ। चीज़, वो हुमायूं सईद ही कर सकते हाँ। हैं। ठीक है, और तो ये उसमें था। मुझे तो वो फाइट सीक्वेंस अच्छा लगा था, जो वो मायरा खान और हुमायूं सईद खड़े होते हैं और वासी चौधरी आता है और पिटता है। उसमें बैकग्राउंड में वो म्यूजिक बज रही थी जो आपका प्रकाश मेहरा की फिल्मों में बजती थी, टंग 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 टंग। अब वो मजा आ रहा था, देखिए कि वो हाँ। जिसने बनाई है हाँ। वो खुद भी सिनेमा वो हाँ। एंजॉय करने वाला है और हाँ। आपको सिनेमा एंजॉय हाँ। करवा रहे हैं। हाँ। आपने पूरा जावेद शेख जो थे उसके अंदर अब्बा बने थे, एंड में हम्म। सही हो गए। हम्म। उस्मान पीरज़ादा हो गए, उनके बाद एनी हम्म। जैदी हो गई, ये हम्म। सब हीरोइन के अब्बा थे। अम्मा अब्बा दिखाया था आपने। आपने दूसरा हीरो दिखाया अहमद अली भट्ट, जो मेरा हाँ। आर्ग्यूमेंट था कि हाँ। अहमद अली भट्ट जो है, वो अहमद अली भट्ट हो या वासिया चौधरी हो, उनके सामने कभी भी हीरोइन जो है वो उन दोनों को हमारे के सामने नहीं मिलेगी। हम्म। हुमायूं सईद होंगे तो हीरोइन हुमायूं सईद को ही मिलेगी। यही चीज़ आपका पंजाब नहीं जाऊंगी में भी की, लंदन नहीं जाऊंगा में भी की थी उन्होंने, कि हुमायूं सईद के सामने वासिया चौधरी को। यार अगर एहसन खान या आपका मिकाल को रखते जो वहाँ पैदा ही हमें इंग्लैंड में हुए हैं, तो समझ भी आता ना। अब अहमद अली भट्ट बहुत अच्छे आदमी हैं, हाँ। उनको नहीं मिलेगी हीरोइन, वो हुआ फिल्म के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये है कि भाई हीरो होगा ना वो दूसरों से सबसे ज्यादा उसको अच्छा आप दिखाना है ट्विस्ट ना। ये रखते ना, आप ऐसा हीरो लेते दूसरा, हाँ, कि आप कहते कि नहीं इसी को मिलनी इसी को चाहिए। मिलनी चाहिए। वो हाँ। भट्ट साहब इतने अच्छे आदमी है बेचारे, क्यूट से और है। वो जो सीन है पहली दफा जब वो आते हैं वो तो देख के हम सभी शौक हो गए थे, अच्छा, वो अरे शौक मालूम है क्यों था? क्योंकि तस्वीर में तो बिलाल अशरफ दिखाया था हाँ ना। वही तो। वो कितना अच्छा ट्विस्ट था। हाँ, वो बहुत अच्छा अच्छा ट्विस्ट था। था, हाँ। सही है। लेकिन अगर बिलाल अशरफ होते खुद भी, हम्म। तो और बस कितना मजे का होता। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आपने स्मार्टली प्ले किया। देखिए आप, यही होता है सिनेमा, कि आप 3 घंटे के लिए कमरे में बंद हैं। जो बकौल नदीम बेग साहब के जो एक्टर है, कि मैंने उनसे पूछा दफा टीवी और फिल्म में फ़र्क क्या है, तो उन्होंने कहा मियाँ टीवी जो है, दूध वाला भी आएगा तो आपको जाना है, घर में काम खान सामा भी होगा बुला रहे हैं तो आपको जाना जाना है, है। हाँ। झाड़ू देने वाले भी आ रही है तो आप कमरा छोड़ के जाएंगे। सिनेमा में आप 3 घंटे बैठे हुए हैं, बैठे हैं। कमरा बंद है, लाइट एक जल रही है उस पर, और देखो। तो वही है हमारे यहाँ, ये ऐसा सिनेमा अगर होगा ना तो लोग आएंगे। इन दो फिल्मों की वजह से आप 2025 जो है, अगले 10 साल बाद याद रहेगा कि ये दो बड़ी फिल्में आई थी, इसलिए याद रह गया लोगों को, सही है। बाकी ये टुच्ची मुच्ची फिल्में जो है, लिटरली टुच्ची मुच्ची फिल्में, इन्हें नहीं आना चाहिए, इन्हें रिलीज ही नहीं होना चाहिए था भाई। द विंडो अगर दिसंबर में आती, नवंबर में आती, सितंबर में आती, क्या प्रॉब्लम थी? एक टॉपिक उसका ये था कि वो उसके ऊपर थी, कोई रिचुअल था, फोक रिचुअल, क्योंकि मैंने तो देखी नहीं फिल्म, रात को 3 बजे थोड़ी जाऊंगा मैं देखने के लिए। उसके ऊपर थी कि एक आप बुढ़े आदमी से एक लड़की की शादी कर देते हैं, वो उसको कैद कर देता है, हीरो आके उनको छुड़ाता है, और जो भी है, फरहान ताहिर है, समी खान है, फैसल कुरैशी हैं, हमीद शेख हैं, सारे बड़े बड़े नाम हैं। आपने फिल्म का ऐसा बुरा वक्त उनको रिलीज़ किया कि वो लोगों को याद ही नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट किसी भी वक्त आ सकती थी, क्यों ईद पे आप लेके आ रहे हैं भाई? ईद पे लोग नहीं खर्चा करते पैसे, वो अपनी पसंद की, वो फहद मुस्तफ़ा को देखेंगे, हुमायूं सईद को देखेंगे, अली ज़फ़र को देख लेंगे,
डिफाइन ट्रबल ईद पे नहीं आई थी, चली थी, सोचिए आप जरा कि वो उसने वो बैरियर ब्रेक किया था। तो ये सारी चीजें हैं ना, आप क्यों नहीं समझते ये चीज कि किसको देखना है किसको नहीं देखना है। अच्छा उमर, 2026 अब ये जो साल है, इसमें क्या है, कोई बड़ी फिल्म देखिए, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? छोटी और मोटी फिल्मों की बात अगर की जाए तो मोटी फिल्म जो है वो आपका है खान तुम्हारा, ठीक है। बिलाल अशरफ और माया अली। खान तुम्हारा आने देंगे? हाँ, फिल्म रिलीज होगी। पहले तो नाम खान था उसका, तो खान तुम्हारा कर दिया। कोई एक्शन थ्रिलर है, उसमें ओके। हॉलीवुड से स्टंट्स कोरियोग्राफर्स बुलाए हैं, अच्छा। एक्शन डायरेक्टर्स बुलाए हैं और वो किए। बिलाल अशरफ चूंकि खुद उनको आइडिया है स्टंट्स का और सबका, स्पेशल इफेक्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। पक्की हिट फिल्म है। ओके। और कब तक है ये? कंफर्म हिट है, ईद उल अज़हा। ईद पे। और अभी जो लुक आया है उसका, जो ट्रेलर्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है। मतलब वो आउटस्टैंडिंग वाले अच्छे आए हैं। अल्लाह करे कि फिल्म भी उतनी अच्छी हो। इत्शामुद्दीन डायरेक्टर है उसके, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। अच्छा। ज़बरदस्ती का काम था। वो एक दिन सेट पे गया था, वो बिलाल अशरफ ही प्रोड्यूसर थे उसके, बांग्लादेश के ऊपर कोई था, तो ज़बरदस्ती मुझे मूछें लगा के उन्होंने बंगाली जज बना दिया था, डायलॉग नहीं था। ओके। तो मैं देख चुका हूँ उनको कि वो एक ऐसे आदमी की ज़िंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की है, उससे एक्टिंग करवा करवा ली। ली। मैंने बहुत बुरी एक्टिंग की थी, मगर वो जब स्क्रीन पे आई है तो सब कह रहे यार क्या है। मैं कहा क्या भाई एक्टिंग, बगैर डायलॉग के मेरे एक्टिंग करवा सामने ली। दो अच्छे एक्टर्स करते, सुनील शक्कर खड़ा हुआ था और वो थिएटर का वेटरन थिएटर डायरेक्टर एक्टर है, और वो दूसरा मैं उसका नाम भूल गया जो परवरिश में हुमायूं से नुमान इजाज का भाई बना था। वो दोनों अच्छे एक्टर्स हैं। और साथ जमीर फरीदी, और मैं उनके सामने हूँ। मैंने कहा इत्याम भाई डायलॉग तो नहीं है। मैं कवर करने गया था, मुझसे कहा मैं ब्लैक कुर्ता है। मैं कहा हाँ। मैं क्या ब्लैक कुर्ता चाहिए होगा? मैं लेके चला गया। कह रहे कि तुम पहनोगे, मूछें लगाओगे और तुम्हें मेकअप कर देंगे, तुम बंगाली जज हो हैं। और वो सलमान रज़ाक उसको शूट करें और मैं इधर उधर देख रहा हूँ, तो मैं मुझे आइडिया है कि वो किस तरह। अच्छा, इत्याम भाई भी थे उस सीन के। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त था। तो वो मुझे अंदाज़ा है कि वो कर लेंगे। दूसरी फिल्म जो आ रही बड़ी, वो फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की है। ALBM उसका नाम है। ALBM। मगर वो उसका जो हम समझ रहे हैं वो है आग लगे बस्ती में। ओके। ताबिश हाशमी एक्ट कर रहे हैं उसके अंदर। अच्छा। डेब्यू है, यकीनन कॉमेडी होंगे वो। हाँ। और फिल्म जो है वो एक अननोन डायरेक्टर है, एडी था मेरा ख्याल उनके साथ बिग बैंग में, उसने डायरेक्ट किया है। लेकिन उसका जो अभी पोस्टर 3rd को उसका वो टीज़र रिलीज़ होगा। उस अभी तक दिखाया कि माहिरा और फहद जो है, एक सीन है जिसमें दोनों नकाब पहने हुए हैं और बस दैट्स इट। तो वो उन्हें आता है काम कैसे करना। हाँ। तो ईद उल फितर पे है शायद इसका। तो मतलब दोनों ईद तो हमारी सेट हो गई। शुक्र है। ईद उल फितर का प्लस पॉइंट ये है कि फहद मुस्तफ़ा जीतो पाकिस्तान कर रहे होते हैं, दबा के प्रमोशन करेंगे उसकी। तो वो एक तो चीज़ हो गई। 2 बड़ी फिल्में ये हैं। उसके अलावा यार, उसके अलावा तो मेरे दिमाग में इस वक्त वो सारी वो फिल्में हैं जो पहले से बनी हुई हैं, रिलीज नहीं हो रही है। कबीर तो दोबारा रिलीज करें, पता नहीं क्यों। फिर एक फिल्म है दिल्ली गेट, वो डायरेक्टर एक अच्छे बेचारे, काम आता है लेकिन वो एग्जीक्यूशन मारे जाते हैं। दिल्ली गेट का तो काफी अरसे से सुन रहे हैं ना। हाँ, वो उसकी जो उनकी लास्ट फिल्म थी वो भाई 90s का एक्शन थ्रिलर था। तो वो भी ऐसे ही होगी, लेकिन ये कि कम से कम वो आपको पकड़ के रखते। अल्लाह करे चल जाए। मुझे तो बहुत मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई एक सिंपल, वो होती ना हु डन इट वाली, वाई डन इट टाइप, क्यों बनाए? एक कौन बनाएगा? सिंपल कोई बना दे। कौन बनाएगा? बनाने देंगे, अच्छी सेरिब्रल फिल्म बनाने देंगे। नहीं देखिए बन भी जाएगी ना, चलेगी नहीं। प्रॉब्लम ये है, नंबर 1 आपके पास सिनेमा थी 145 3 साल पहले, अब 105। सही है, आप लाते हैं पूरा। जब आप फिल्म रिलीज कर रहे होते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं ना, कि आप ईद पे रिलीज करें या कभी और रिलीज करें। कभी और का मतलब ये क्यों है कि कोई इंग्लिश फिल्म आ रही है उसके साथ रिलीज कर दूंगा मैं? भाई वो स्क्रीन खा जाएगा। एनाकोंडा इस वक्त लगी हुई है, एवेटार 3 लगी हुई है, कुछ जगहों के ऊपर तो आपका ज़ूटोपिया भी लगी हुई है, स्पंज बॉब भी लगी हुई है। इसके साथ आइटम लाने की क्या जरूरत थी? अकल लगाए ना। आप एवेटार का 1 हफ्ता हुआ है, आप उसके सामने आइटम लगा रहे हैं, खत्म ना। एनाकोंडा के साथ लगा रहे हैं, खत्म। ज़ूटोपिया के साथ लगा रहे हैं, स्पंज बॉब के साथ लगा रहे हैं। थोड़ी अकल भी तो लगाए ना अपनी, कि किसी भी रिलीज कर दो भाई वो फिल्म 26 मतलब दिसंबर। बड़ी फिल्मों के साथ लगाने के बजाय अकल के साथ लगाए। दीमक जो थी ईद पे आई। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि ईद पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ईद पे हॉरर फिल्म कोई नहीं देखता। मैं गलत था, नदीम आनीवाला सही थे जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन्होंने कहा चलेगी। ये वही जीनियस हैं जिन्होंने मौला जट के ऊपर टिकट की प्राइस बढ़ाई थी, सबने गालियाँ दी थी उनको।
मैंने कहा प्राइस तो कम नहीं कर रहा, शुरू के क्या पैसा रिकवर करना है मुझे, और हुआ? और मैं प्राइस कम नहीं करूंगा, जिस सिनेमा को लगानी है लगाए, जिसको नहीं लगानी ना लगाए, जिसने नहीं लगाई उसको नुकसान हुआ। और इन द एंड आहिस्ता आहिस्ता सबने लगाई, क्योंकि फिल्म चल रही थी। मैं 5 दफ़ा देख के आया हूँ, छठी बार भी कहेगा कोई देख लूंगा जाके। तो नदीम माड़ीवाला जैसे लोग से मशवरा तो कोई करता नहीं है भाई, ठीक है। मौला हमारे यहाँ तो यही तो प्रॉब्लम है ना उमर, के हमारे पास हर फील्ड में कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद है, मगर पूछते नहीं है ना, पूछता नहीं है ना, क्यों पूछे? क्योंकि हम लोग अपने आप को अक्ल कुल समझते भाई हैं ना। नायाब फिल्म आई थी, पूरी फिल्म मार्केट की क्रिकेट पे, ठीक है, फिल्म निकली फैमिली ड्रामा। तो हमारे साथ एक साहब थे, मैं नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने मुझसे कहा कि उमेर, मैं नायाब वालों से बात करता हूँ कि वो तुम्हें फिल्म दिखा दे एक दफ़ा, क्योंकि तुम स्पोर्ट्स भी करते हो, एंटरटेनमेंट भी करते हो, तुम उनको कुछ पॉइंटर्स बता दो। उन्होंने मना कर दिया, जिससे भी इनकी बात हुई नहीं, नहीं हम खुश हैं, ठीक है, मैं तो फ्री में जाके देखता। मैं देखी जाके फिल्म, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने वो आगे फेंक दिया। मैं रिव्यू नहीं कर रहा था, मुझे साकिब मलिक ने आके कहा तुम रिव्यू कर रहे हो। मैं सर मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ, मतलब मैं क्रिकेट की फिल्म देखने आया था, इसमें एक भी क्रिकेट का शॉट नहीं है प्रॉपर जो याद रह जाए मुझे। तो उन्होंने कहा रिव्यू करो, मैंने पिच किया, मैंने रिव्यू कर दिया। तो आप दिखा देते, मैं आपको पहले ही 10 चीज़ें बताया था, मैं कौन से पैसे मांग रहा हूँ भाई। तो हमारी ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो है, हमको एक उससे निकलना पड़ेगा। दो नया साल आ गया, ईद पे फिल्म रिलीज करने का मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म पक्की हिट है। हाँ। लंपी जुदाई भी तो ईद पे आई थी, कबीर भी तो ईद पे आई थी, क्या हो गया, नहीं चली ना। लोग सिर्फ उस वक्त जाएंगे जब फिल्म अच्छी होगी, जब 4 लोग तारीफ करेंगे। ये दोस्ती यारी वाली तारीफ कोई नहीं होती। एक फिल्म जो अबू अलिया साहब बना रहे हैं, मैंगो जट, हाँ वो अगर इस साल आ जाए तो वो बड़ी फिल्म होगी। फैसल कुरैशी और हरीम फारूक हैं उसके अंदर, मैंगो जट वो अगर पंजाबी फिल्म अगर वो आ जाती है। एक और उनकी फिल्म थी, उसका आमना इलियास थी, उसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुश्किल नाम था थोड़ा, वो आ जाए तो सही है। फिल्में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन उमर, हमारे पास सिनेमा स्क्रीन्स कम से कम होती जा रही हैं, और पता नहीं क्यों ये जहन में है कि भाई सिनेमा हो तो बड़ा हो, ठीक है, और उसमें इतने सारे हॉल्स हों और स्क्रीन्स हों और साउंड। क्या ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान में, मतलब मैं आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, कि अगर हम छोटी स्क्रीन्स बन, मतलब सिनेमा हो लेकिन छोटा सिनेमा हो, और आप उसमें खर्चा भी कम है, और वो आप एक बड़े के बजाय आपसे 4 छोटे बना दें, तो उस वो क्या फीजिबल रहेगा? मेरी एक कोशिश होती है, मैं जब भी किसी शहर जाऊँ उसके सिनेमा ज़रूर जाऊँ। मैं भी गया था रियाद, तो मैंने वहाँ जाके थामा देख ली थी, सही है, बहुत ही बड़ा सिनेमा था वो, इतना बड़ा सिनेमा था कि उसमें सिर्फ 3 लोग बैठे हुए थे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई वेडनेसडे को दोपहर में 12 बजे जाओगे तो लोग ऑफिस जाते, तुम तो छुट्टी पे थे, ठीक है। तो वो सिनेमा अच्छा था। लाहौर में एक सिनेमा है जियोमी या कोई मॉल का, जिंगुआ मॉल, वो जितना बड़ा हमारा फोरम है ना उतना बड़ा मॉल है वो, 2 स्क्रीनें हैं। मैं दोस्त के साथ जब अंदर गया, मैंने कहा भी कितना छोटा है भाई, इतना छोटा था कि हम दोनों की कोनियां टच हो रही थी दीवार से एस्केलेटर्स पे। अच्छा, लेकिन 2 स्क्रीनें, हाँ, लोग जाते हैं। हाँ, ऑप्शन तो देना आप, इतना बड़ा आपका वो है, पार्किंग लॉट है न्यूप्लेक्स का, बना दो ड्राइव इन। हाँ, ड्राइव इन क्यों नहीं बन सकता? ड्राइव इन बना दो ना, वहाँ पे मेट्रोपोल का वो हिस्सा नहीं है, ड्राइव इन बना दो। वहाँ क्यों नहीं बनाते जहाँ पे वो पहले रेस्टोरेंट था, पता नहीं क्या बन रहा है वहाँ। हाँ, इतनी अच्छी दीवार है वो, जब भी मैं देखती हूँ मैं सोचती हूँ ओरिजिनल ड्राइव इन की दीवार आज भी मौजूद है, बना दो ना। अब तो वो हालत, वहाँ पे हालात बेहतर हो गए हैं, कहीं भी बना दो। मुर्तज़ा वहाब ने किया था एक दफ़ा कि किसी पार्क में कहा था हम स्क्रीनिंग करेंगे, उस पर हंगामा हो गया था कि आप स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, आप सिनेमा तो नहीं है। ओह, तो आप नई फिल्में थोड़ी दिखाएं, पुरानी दिखाएं। अच्छा, और लोगों को वापस उस मूड में लाने के लिए जरूरी तो नहीं है कि आप नई फिल्में आप पुरानी वाली लगा दें। इतनी अकल कहाँ है भाई, वहीद मुराद की पुरानी, शबनम नदीम की नहीं लगा सकते पुरानी? क्या सिनेपैक्स वालों ने एक बीच में एक दफा किया था जब कोविड था कि कोई भी अपनी मर्जी की फिल्म लगवाएं, 5,000 रुपए में पूरा हॉल बुक कर ले, ठीक है, 10,000 में पूरा हॉल बुक कर ले, और दिखाएं। मार्केटिंग नहीं की थी उसकी। एक दफा मेरी फात मुस्तफा से बात हो रही है, कह रहे अबे कहाँ है, मैंने दिखाया उसको, वो कह रहे चलो कोई फिल्म बताते हो, बताओ, और लगाते। मार्केटिंग नहीं की ना आप, इतना अच्छा आइडिया दिया आपने, आप लोग क्यों नहीं देखेंगे अपने? मैं 15 दोस्त लेके चला जाऊं, पैसे पकड़ूंगा और फिल्म देख के आ जाऊं, और क्या। तो देखिए, सिनेमा रिवाइवल का प्रॉब्लम नहीं है, सिनेमा लाने का प्रॉब्लम है। आप सिनेमा लेके तो आए। एवाटार देखी मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, एवाटार 3, जी हाँ, फायर एंड ऐश। एनाकोंडा देखी, मुझे अच्छी लगी, मैं सिनेमा जा रहा हूँ ना। आप मुझे सिनेमा में एक पाकिस्तानी बुरी फिल्म देंगे आइटम टाइप ना, मैं अगली 2 स्किप करूँगा।
मैं अगली 2 स्किप करूंगा बैठ के कि नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि मेरा तो दिल टूट गया, आपने मेरा दिल भी तोड़ा, मेरा दिमाग भी खराब किया, पैसे भी बर्बाद किए, मैं अच्छे खासे पैसे ज़ाया करके गया। क्यों? मैं क्यों देखूंगा? मुझे गुस्सा उस चीज़ का है। आप मुझे बताइए कि एक मैं किसी ऐसे रिश्तेदार के घर जाता हूँ जो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो अगर जब तक उनको मेरे मतलब की बात नहीं करेंगे मुझे मज़ा नहीं आएगा ना। मैं तो तपावा जाऊंगा, तपावा आऊंगा। ये फिल्मों के साथ भी हमारा ये है, मैं तपावा जाऊंगा और तपावा ही आऊंगा। हाँ, आप कोई पहला सीन ऐसा डैशिंग किस्म का डाल देते कि यार क्या बात है। उन्होंने तो अपने तौर पे वो आइटम आइटम डाला सॉन्ग, था ना, आइटम वो सॉन्ग। तो बिजली भरी है मेरे अंग अंग में गाना भी डाल दिया था, वाहियात किस्म का डांस। वही कैमरा रख के एक सिंगल, एक वहां एक यहाँ रखा, चला भाई चल मेरा भाई, मतलब इतना अच्छा गाना, उसकी रेड़ मार दिया आपने। हाँ। फिर आप 2025 में हुमैरा चन्ना से गाने गवा रहे हैं। मतलब आज इंडियन फिल्मों में कविता कृष्णमूर्ति तो गाने नहीं गा रही ना, नए लोग गा रहे हैं। आप नए लोगों को जानते हैं, आप वही 1990s का उठा के कि नहीं उस पर चल गए थे तो अब भी चल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमारी तो फिल्में, हम तो नॉर्मल अच्छी फिल्में नहीं बनती, आइटम सॉन्ग्स बनाना तो कोई आसान काम थोड़ी है। देखिए बनने को सब बन सकता है, नहीं, लेकिन एक अच्छा आइटम सॉन्ग अच्छी फिल्में भी बन सकती है। जिसमें बैलेंस हो, जिसमें छिछोरपन का, आर्टिस्ट्री का, हर चीज देखिए का बैलेंस हो। आप आइटम को तो मारेंगे नहीं ना, आइटम सॉन्ग्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मल सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ ना। नॉर्मल सॉन्ग तो अच्छे बना लो भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बनाते? मैं आपको पुराने 2 गाने बताता हूँ पाकिस्तानी। 80s की एक फिल्म थी, उसका नाम था हमसे है ज़माना, मेरा ख्याल है ये नाम था, हाँ। वो भी नदीम साहब और शिवा, ये नेपाली एक्टर थे, उनका एक गाना था, मेरा माल मुझे लौटा दे वरना मुफ्त में जान गवाएगा। वो कहते देखे हैं तुझसे लाखों, तू क्या मुझको समझाएगा। ये गाना देखने के बाद अंदाजा होता है कि शायद किसी इंडियन ने कोरियोग्राफ किया है, क्योंकि जो म्यूजिक है वही एक्शन है। कि वो फिल्म स्टार्ट, गाना स्टार्ट होता है, वायलिन नीचे आ रहा है तो दोनों हीरो गाड़ी से स्लिप हो रहे हैं, फिर एक उसमें झन 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 बज रहा है तो दोनों सीढ़ियों से नीचे नेपाल की भागते हुए आ रहे हैं। एक जगह तो गाने का जो म्यूजिक है वो बजा रहा है तो बेग साहब बैठते, बच्चे से वायलिन छीनते हैं और तपाने के लिए उसको बजाते हैं खाली, तो मेरे पीछे भाग रहे हो, ये लो और फिर भागते। पर आए ना हमने, फिर एक गाना था, उस्तादों के उस्ताद फिल्म थी, जो डर्टी रॉटन स्काउंड्रल सी कॉपी थी, डर्टी रॉटन स्काउंड्रल सी कॉपी थी। उसमें था सेम सिचुएशन, दोनों कॉनमैन एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं कि आज तो ज़ाया हो जाएगा मुझसे भरी जवानी में, और क्या तो ज़ाया हो जाएगा, आज तो ज़ाया हो जाएगा मुझसे भरी जवानी, आजमा के देख ले कौन है कितने पानी में। सेम काम, दोनों भाग रहे हैं पागलों की तरह एक दूसरे के पीछे, और हरकतें दोनों की सेम वही है कि मतलब वो ख्याली बंदूक से मारे फिशू तो वो गिर रहे हैं, और फिर वो मार रहे हैं तो ये गिर रहे हैं, और बलून उड़ रहा है, सूटकेस लेके चला गया है बलून और ब्रीफ केस लेके, और ये भागते हुए बलून के पीछे जा रहे हैं और बलून पे झिझिंग फायरिंग करें। मजेदार कर सकते हैं ना हम, क्यों नहीं बनाते? हम क्यों मेहनत नहीं करते? 1990s की जो रिवाइवल हुआ था आपका, सरगम थी, संगम थी, जो जीता वो, जो डर गया वो मर गया थी, और इस तरह की 50 जीवा थी, ये सारी फिल्में आई ना, चली ना, क्यों मेहनत नहीं करते? हमने ऑडियंस को बेवकूफ़ समझा हुआ है कि हम जो बनाएंगे वो देखेंगे। मैं तो मजबूरी में गया था आइटम देखने, मेरा कोई मूड नहीं था, मैं 2 दफ़ा वापस भी आ चुका था। 24 को बुलाया तो था, फ्रेंड्स ने डिच कर दिया तो 24 को ओशन मॉल में था, मैं नहीं गया, मुझे कहीं शादी में जाना था। 25 को मैं वहाँ मौजूद, तो मैं घर आ गया था। मैं तीसरी अटेम्प्ट पे गया कि जाओ देखूं, और जलील ही हुआ ना। मैं तो वही मोहम्मद रिजवान वाली बात है कि जो पाकिस्तान को जलील करेगा अल्लाह उसे जलील करेगा। हमारे साथ सिनेमा में ये हो रहा है, जो पाकिस्तानी सिनेमा को जलील करेगा अल्लाह ताला उसे जलील करेगा, और वही हो रहे। चाहे आप 50 मॉर्निंग शो में बैठ के कहें कि हमने तो बड़ा सोच के बनाई थी, आपने कुछ सोच के नहीं बनाई थी। आपने बस ये सोचा था कि ये पैसा है, ये लगाना है और बस फिल्म बनाना है, हमारा नाम फिल्म मेकर में आएगा। ऐसे नहीं होता। बहुत मशहूर हमारे एक स्क्रिप्ट राइटर थे, उनका नाम था इकबाल रिजवी। बड़ी बड़ी फिल्में 60s 70s की, हीरा और पत्थर हो गई, अरमान हो गई, सब में उनका कंट्रीब्यूशन था। बहुत सारी फिल्मों में उनका नाम भी नहीं उन्होंने अपना दिया, क्योंकि वो इतने दरिया दिल आदमी थे कि कोई बात नहीं, कमाल साहब कर लें। वो ऐसे आदमी थे। आपने उनका नाम डाला इस फिल्म में कि डायलॉग्स बाय इकबाल रिजवी, वो उनका इंतकाल लास्ट ईयर हुआ, नहीं डालना चाहिए था। उनकी लेगेसी बहुत अच्छी थी, उनकी लेगेसी में ये फिल्म को मत डालें आप। मतलब जो ठीक है उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट था, आप डेडिकेट करती हैं, स्पेशल थैंक्स करती हैं, कुछ भी करती हैं, ये आप उनको डिच मत करें प्लीज़। वो बहुत अच्छी फिल्में करते। उन्होंने वहीद मुराद की पहली फिल्म आधी डायरेक्ट की थी, वो बाद में चले गए थे, स्क्रिप्ट उनकी की थी, परवेज़ मलिक आ गए थे, उन्होंने कंप्लीट परवेज़ मलिक ने की थी। अरमान में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, बाकी फिल्मों में कॉन्ट्रीब्यूशन। आप आइटम करके उनको आइटमाइज ना करें,
वो बहुत अच्छे आदमी थे, इस किस्म की फिल्में उनको जेब नहीं देती। चले उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। कौन में फिर बैठेंगे और फिर गप लगेगी, है ना? दुखड़े सुनाऊंगा मैं दुगड़े आपको, और क्या सुनाए करूंगा। और फिल्में भी इसी बहाने सुना दे, हमारे टिकट के पैसे बच जाते हैं। ठीक है, इजाज़त दीजिए।